जय हिंद दोस्तों। मैं अरविंद शर्मा, अंबिका क्लासेज उदयपुर। रीजनिंग की क्लास चल रही थी बच्चों, और रीजनिंग के अंदर मैंने लगभग 8 टॉपिक आपको समझा दिए थे। 12 से 13 टॉपिक। अब जितने भी टॉपिक बचेंगे वो छोटे छोटे टॉपिक है। एक दिन में 2-2, 3-3 टॉपिक हो जाएंगे, और ये विश्वास है कि 25 तारीख तक आपकी रीजनिंग पूरी 100% खत्म हो चुकी होगी। तो मैथ भी 100% खत्म, कंप्यूटर भी 100% खत्म, और रीजनिंग भी 100% खत्म 25 तारीख तक हो जाएगी। जो आज का टॉपिक है ना बच्चों अपना, वो जो टॉपिक है उसका नाम है पैसेज और कॉन्क्लूजन। पैसेज एंड कॉन्क्लूजन क्या होता है ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। पटवारी के सिलेबस के अंदर लिख रखा है पैसेज एंड कॉन्क्लूजन। बच्चों, ऐसे तो कॉन्क्लूजन बहुत सारे तरीके के निकलते हैं। एक तो सिलोजिज्म में भी कंक्लूजन निकलता है, एक स्टेटमेंट आर्गुमेंट, स्टेटमेंट अजम्पशन, स्टेटमेंट कॉन्क्लूजन और पैसेज एंड कॉन्क्लूजन। ये बहुत सारे टॉपिक होते हैं, लेकिन अपन पर्टिकुलर उसी चीज की बात करेंगे अभी जो अपने पटवारी के सिलेबस में है। और उसके अंदर एक ही चीज है कि कॉन्क्लूजन निकालिए, ऊपर पैसेज दे रखा है। ऊपर आपको पैसेज दे रखा है और आपको कॉन्क्लूजन निकालना है। क्लियर? जय हिंद बच्चों, सभी को जय हिंद। हाँ जी, टॉपिक के ऊपर आ जाइए। आज का जो अपना टॉपिक है ना बच्चों, वो इस तरीके का टॉपिक है कि आपका थोड़ा सा दिमाग चलना जरूरी है। मतलब आपकी सोच कैसी है। अच्छा, पैसेज एंड कॉन्क्लूजन का सार कितना सा है? केवल 2 मिनट का टॉपिक है, मात्र 2 मिनट। ढंग से सुनना, 2 मिनट। जो ये 2 मिनट है ना बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके दिमाग में 2 मिनट रहनी चाहिए। क्या होगा तो सुनो। ऊपर पैसेज होगा और नीचे कॉन्क्लूजन होगा। ऊपर पैसेज होगा और नीचे कॉन्क्लूजन होगा, और उस पैसेज को पढ़कर यह बताना है कि जो नीचे कॉन्क्लूजन है ये उसी में से निकले हैं क्या। आपका थोड़ा सा जो आसपास का एनवायरनमेंट है उसको भी यूज करना है। याद रखना, ये पैसेज पहले पढ़ना है और फिर ये कॉन्क्लूजन निकालना है, और ये बताना है कि इसमें से ये निकले हैं क्या। आपको चाहे कितना भी नॉलेज हो बच्चों, आपको चाहे कितना भी नॉलेज हो, मैं फिर क्लियर कर देता हूं, इसमें से पढ़ के ही इनका आंसर देना है। अगर इस चीज के अंदर ये चीज नहीं है, मतलब जो कॉन्क्लूजन है वो नहीं है किसके अंदर, पैसेज के अंदर, तो याद रखना आपको चाहे कितना भी नॉलेज हो, आपको आंसर नहीं देना है। इसमें है अगर ये चीज है या यहां से निकल रही है तभी इनको सही माना जाएगा। हाँ, अगर इसमें है ही नहीं और आपको पता है कि रूस सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के हिसाब से, लेकिन ऊपर दे रखा है अमेरिका है, तो फिर अमेरिका को ही लेंगे बच्चों। क्योंकि पैसेज को देखिए, पैसेज को देखिए, पैसेज में क्या लिखा है, तभी अपन को आंसर देना है। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। क्लियर बच्चों? याद रखना, पैसेज और कंक्लूजन का मतलब मैंने समझाने की कोशिश की है। मैं एक बार वापस बोल देता हूं कि मैं क्या बोल रहा हूं। सी फर्स्ट कंक्लूजन देन रीड पैराग्राफ। ठीक है, जैसे आपको करना है वैसे कर लेना, लेकिन मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बता रहा हूं, उसका ध्यान रखना। क्या आपके देखिए 2 तरीके के क्वेश्चन बनेंगे। एक तो पैसेज देके कंक्लूजन पूछ लेगा, और एक स्टेटमेंट देके कंक्लूजन पूछ लेगा। और इस पूरे का एक ही सार है बच्चों, मैं आपको एक वर्ड के अंदर अगर बताऊं तो एक ही सार है। ऊपर दे रखा है ना, ऊपर दे रखा है, उससे निकलना चाहिए। अगर उससे निकल रहा है तो ठीक है, अगर उससे नहीं निकल रहा है तो ठीक नहीं है। बस इतना सा कंसेप्ट। और बच्चों, ये ऐसा टॉपिक है जो हर जगह आ जाता है। बैंकिंग सेक्टर में तो भरा हुआ है, और इसके अलावा आईएएस में, आरएएस में काफी आता है। और आपको आंसर कैसे देना है वो मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, अच्छा एक बात बताओ, मैं 2 स्टेटमेंट बोल रहा हूं, उनको समझना। मैंने फर्स्ट स्टेटमेंट बोला क्या, अरविंद सर जयपुर जाते हैं, और दूसरा लिखा अरविंद सर जयपुर नहीं जाते। आप बताओ इसमें आंसर क्या आएगा, ए सही है या बी सही है? तो बच्चों, अगर मान लो ऊपर कुछ दे ही नहीं रखा अरविंद सर के बारे में, और बोले कि अरविंद सर जयपुर जाते हैं, पहला स्टेटमेंट है अरविंद सर जयपुर जाते हैं, दूसरा स्टेटमेंट है अरविंद सर जयपुर नहीं जाते हैं, और ऊपर इसके बारे में कुछ भी नहीं दे रखा। अगर ऊपर दे रखा अरविंद सर जयपुर जाते हैं तो फर्स्ट सही है। अगर ऊपर दे रखा अरविंद सर जयपुर नहीं जाते तो फिर सेकंड सही है। और अगर ऊपर कुछ दे ही नहीं रखा तो फिर आइदर वो लग जाएगा, या तो जाते होंगे या नहीं जाते होंगे। अगर जाते हैं तो जाते हैं, अरविंद सर जयपुर जाते हैं। सुनना अच्छी तरीके से, मैं क्या वर्ड बोल रहा हूं कैच करना। अरविंद सर जयपुर जाते हैं तो ये सही हो गया।
ऊपर अगर दे रखा है अरविंद सर जयपुर जाते हैं तो ये सही है, ऊपर अगर दे रखा है अरविंद सर जयपुर नहीं जाते हैं तो फिर ये सही है, ये गलत हो जाएगा। और अगर ऊपर कुछ दे ही नहीं रखा तो दोनों में से कोई एक सही है, या तो जाते हैं, या तो जाते हैं या नहीं जाते, नहीं जाते। याद रखना बच्चों, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। मैं आपको इतना सा बताना चाह रहा हूं, केवल 2 मिनट का टॉपिक है। ऊपर देख लेना, ऊपर दे रखा जाते हैं तो जाते सही हो गया, ऊपर दे रखा नहीं जाते हैं तो नहीं जाते सही हो गया, ऊपर कुछ दे ही नहीं रखा तो इसका मतलब दोनों में से कोई एक सही है, या तो अरविंद सर जाते होंगे या नहीं जाते होंगे। इस कंडीशन को बोलते हैं आइदर और। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? आइदर और। मेरे हिसाब से अंत तक क्लियर हो गया होगा। अब बच्चों ऐसे तो समझ में आएगा नहीं, तो मैं क्वेश्चन से ही आपको समझा रहा हूं। अच्छा, पूरा सार क्या है इस टॉपिक का? पूरा सार क्या है? अगर ये क्वेश्चन गलत हो गया ना तुम्हारे, तो ये मान के चलो कि तुमको लॉजिक लगाना ही नहीं आता है, तुमको हिंदी पढ़नी नहीं आती है। ये टॉपिक किसी के गलत हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें केवल पढ़ के देखना आपको, और पढ़ के फिर नीचे आंसर देना। क्लियर बच्चों? और इसमें 2 तरीके के क्वेश्चन बनेंगे। अगर छोटे क्वेश्चन बनेंगे तो ऊपर कथन नीचे निष्कर्ष दे देगा, और अगर बड़े क्वेश्चन, सिलोजिज्म आपके कोर्स में नहीं है, सिलोजिज्म को तो न्यायी कथन कहते हैं। बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे हैं सर सिलोजिज्म करवा दो। मैं कह रहा हूं सिलोजिज्म आपके कोर्स में नहीं है। ऑल केट आर बेट, सम केट आर बेट, नो केट इज बेट, सम केट आर नॉट बेट, ये तुम्हारे कोर्स में नहीं है। तुम्हारे कोर्स में पैसेज लिखा हुआ आएगा। अब पैसेज अगर छोटा है ना तो उसको कथन बोल देंगे और नीचे निष्कर्ष, और पैसेज अगर बड़ा है, पूरा का पूरा एक पेज में लिखा हुआ है, तो उसको पैसेज और कथन बोल देंगे। बस इतना ही अंतर है बच्चों। तो आपके तो छोटे छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं, वहीं से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, तो देखिए आप। हाँ जी, पहले तो किसी को कोई डाउट है अभी तक जो मैंने बोला तो बताइए। स्टार्ट कर रहे हैं। गौरव चौहान कह रहा है सर फर्स्ट कंक्लूजन पढ़ लेंगे फिर पैराग्राफ। वो तो आपके ऊपर है, बाकी कंक्लूजन भी पहले पढ़ सकते हो फिर पैराग्राफ पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? बाकी मेरा जो तरीका है वो इतना है कि पहले आप स्टेटमेंट पढ़ना, क्लियर, फिर कंक्लूजन पढ़ना और फिर स्टेटमेंट पढ़ना। मतलब समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? पहले स्टेटमेंट, फिर कंक्लूजन, फिर स्टेटमेंट। ये 3 स्टेप में होना चाहिए, ये 3 स्टेप में होना चाहिए। क्लियर? और वो तो आप प्रैक्टिस से आ जाएगा। देखिए बच्चों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन ये है, थोड़ा इसमें स्पेस की प्रॉब्लम रहेगी, बाकी तो आ जाएगा समझ में। देखिए, करें स्टार्ट। हाँ जी बच्चों, निर्देश है नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न। ये निर्देश हमेशा आएगा और इसका कोई मतलब नहीं है, केवल अपन को आंसर देने के लिए काम में आता है। अधिकतर ये क्वेश्चन बैंक में आता है, तो बैंक के ही मैंने क्वेश्चन लिए हैं। तुम्हारे पटवारी लेवल पे बहुत इजी क्वेश्चन आएंगे। क्लियर? कर देता हूं मैं स्टार्ट, और तुम सबका सपोर्ट मिलना जरूरी है इस टॉपिक के अंदर। नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में 1 या 2 कथन दिए गए हैं बच्चों, इनको कथन कहते हैं। या कितना कथन दे रखा है? केवल 1, जिसके नीचे 2 निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दिए हुए हैं। ये निष्कर्ष फर्स्ट और ये सेकंड। दिए गए कथन में जो बात सही कही गई है, आप देख लो इसमें सही कही गई है, आपको उसे सत्य मानना है। इसमें जो दे रखा है उसी को सत्य मानना है। इसमें अगर दे रखी है तो सत्य मानिए, मैंने अभी जस्ट बताया था आपको। दोनों निष्कर्षों को पढ़िए, दोनों निष्कर्ष को पढ़िए, फिर यह तय कीजिए कि उस कथनों के आधार पर, इन कथन के आधार पर, ज्यादा है तो कथनों के आधार पर कौन सा निष्कर्ष तर्क संगत रूप से निकाला जा सकता है, कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है। आप अपना उत्तर इस प्रकार दीजिए। अगर फर्स्ट निकाला जा सकता है, यदि केवल फर्स्ट निकलता है तो ये आंसर दीजिए। क्लियर? यदि केवल सेकंड निकलता है तो बी आंसर दीजिए। यदि आइदर और लग रहा है, दोनों में आइदर और, या तो फर्स्ट निकलेगा या सेकंड, दोनों एक साथ नहीं निकल सकते, तो फिर थर्ड आंसर दीजिए। दोनों ही नहीं निकल सकते तो फोर्थ आंसर दीजिए। और यदि दोनों निष्कर्ष निकलते हैं तो फिफ्थ आंसर दीजिए। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा बच्चों। इस तरीके का क्वेश्चन लिखा हुआ आपको मिलेगा। कितना क्वेश्चन आएगा पटवारी में? 2 भी आ सकता है और 1 भी आ सकता है। क्या ये इजी क्वेश्चन है? हाँ, ये फ्री के मार्क्स है, इसमें कुछ भी नहीं सीखना आपको। इसमें आपको क्या करना है सर, एमसीए में भी सब में है ये टॉपिक। जितने भी ये टॉपिक है अभी तक मैंने पढ़ा है वो सब जगह मिलेंगे। रीजनिंग होती है, चाहे किसी का भी एग्जाम दे दो आप। हाँ जी बच्चों, यहां पर आइए। मेरे हिसाब से अंत क्लियर हो गया होगा। क्या कह रहा है कि ऊपर एक कथन दे रखा है, उससे निष्कर्ष निकालना है। कथन बोल के चला गया। कथन छोटे होंगे तो कथन कहलाएंगे, बड़े होंगे तो पैसेज कहलाएंगे।
कथन बोला गया, निष्कर्ष निकालना आपको। हाँ, अगर उसमें है तो सत्य है, अगर उसमें नहीं है तो असत्य है। अगर दो दो निष्कर्ष है तो उनमें इधर और भी लग सकता है। कब? जब या तो ये निकले, जब ये निकले। दोनों ही गलत है तो फोर्थ आंसर दीजिए, और दोनों ही सही है तो फिफ्थ आंसर दीजिए। क्लियर? इंग्लिश में आएगा, बिल्कुल इंग्लिश में करवा देंगे, बहुत सारे करवाएंगे, करवाएंगे आपको, अलग से करवाएंगे। अभी तुम इसको समझो। क्वेश्चन नंबर खतन है, अखबार जैसे आप पढ़ते हो ना, राजस्थान पत्रिका, वैसे पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, कीजिए। हाल ही में एक्स देश में हुई विश्व सुंदरी प्रतियोगिता आयोजन उस देश की कई महिला संगठनों के विरोध के बावजूद शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। एक बार पढ़ने के, किताब की तरह मत पढ़ो इसको कि ठीक है पढ़ लिया, समझ में आया तो ठीक, नहीं आया तो ठीक, नहीं, एक एक वर्ड कीमती है। देखिए, हाल ही में एक्स देश में, एक्स देश कौन सा है अगर वो पूछे तो एक्स, हाल ही में एक देश में हुई विश्व सुंदरी प्रतियोगिता के आयोजन उस देश की कई महिला संगठनों के विरोध के बावजूद शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। बहुत सारे महिला संगठनों ने उसका विरोध किया था, फिर भी शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। किसी भी देश, एक्स देश में हुई विश्व सुंदरी प्रतियोगिता के आयोजन, चलो मेरे हिसाब से खतन यहां तक क्लियर हो गया होगा कि एक्स देश के अंदर विश्व सुंदरी प्रतियोगिता हुई और उसमें बहुत सारी महिला संगठनों ने उसका विरोध किया, उसके बावजूद भी शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। ये 3 वर्ड है। क्लियर बच्चों? मेरे हिसाब से अंत क्लियर हो गया होगा। कितने वर्ड निकले? 3। एक्स तो देश है, महिला संगठनों का विरोध था, फिर भी विश्व सुंदरी प्रतियोगिता शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। क्लियर? अब बच्चों यहां पर आइए, अब चाहे आपको कितना भी नॉलेज हो, अगर यहां से अर्थ निकल रहा है तो आंसर देना, नहीं तो नहीं। यहां पर आइए, विश्व सुंदरी प्रतियोगिता का आयोजन एक्स देश में पहली बार हुई, कहीं है क्या ऊपर? हाल ही में एक्स देश में हुई विश्व सुंदरी प्रतियोगिता के आयोजन उस देश की कई महिला संगठनों के विरोध के बावजूद शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। कहीं पर दे रखा है क्या कि एक्स देश में पहली बार ही हुई थी? नहीं, नहीं दे रखा है। चाहे तुमको कितना भी नॉलेज हो बच्चों, बहुत सारे कहेंगे सर महिला संगठनों ने विरोध किया, इसका मतलब आदत पड़ जानी चाहिए थी अगर पहले होती तो। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऊपर पढ़ के देख लो, अगर ऊपर मिले आपको तो ठीक है, नहीं मिले तो ठीक नहीं है। आप बताइए क्या कह रहा है? विश्व सुंदरी प्रतियोगिता का आयोजन एक्स देश में पहली बार हुआ, ये निष्कर्ष नहीं निकल रहा, नहीं निकल रहा ये निष्कर्ष। अब अपन आगे बढ़ते हैं। इस प्रतियोगिता के लिए सुरक्षा की प्रबंध अच्छी थी। अब देख लो, उसने बोला सुरक्षा प्रबंध अच्छी थी, क्यों? क्योंकि महिला संगठनों के विरोध के बावजूद शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। 4 ही तो वर्ड है। एक देश में विश्व सुंदरी प्रतियोगिता हुई, महिला संगठनों ने खूब विरोध किया, फिर भी प्रतियोगिता शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। खूब नारेबाजी कर रहे थे, खूब टायर जला रहे थे, सब कुछ हुआ, लेकिन किसी को चोट नहीं आई क्योंकि शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गई। इसका मतलब सुरक्षा व्यवस्था अच्छी थी। मेरे हिसाब से अंत क्लियर। इस प्रतियोगिता के लिए सुरक्षा की प्रबंध अच्छी थी। अब इसको नहीं जुटला सकते आप, क्योंकि अगर सुरक्षा प्रबंध अच्छा नहीं होता तो महिला संगठनों का विरोध था, विरोध जब होता है तो किसी भी लेवल तक पहुंच सकता है वो। मेरे हिसाब से ये पॉइंट सही है। तो डायरेक्ट ही बोल रहा है, फर्स्ट तो गलत हो गया, सेकंड इसका निकलता है। हाँ, अगर दोनों गलत हो जाते हैं ना बच्चों, तो या तो फिफ्थ आता या थर्ड आता, सॉरी या तो फोर्थ आता या थर्ड आता। दोनों गलत हो जाते तो ये हो जाता, या फिर आइदर और लग जाता। मैं वापस क्लियर कर देता हूं, आइदर और कब लगता है? जब दोनों गलत होते हैं। दोनों गलत होते हैं तो या तो फोर्थ आंसर आएगा कि दोनों ही गलत है, या फिर यह आएगा कि दोनों में से कोई एक सही है, लेकिन अपन नहीं बता सकते कि अरविंद सर जयपुर गए थे या अरविंद सर जयपुर नहीं गए। मेरे हिसाब से समझ में आ गया, लेकिन दोनों में से कुछ एक हुआ होगा। हाँ जी बच्चों, फर्स्ट सही है ये नहीं बोल सकता मैं, सेकंड सही है बिल्कुल सही है। तो अब आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कब होगा? जब दोनों सही है। ये कब होगा? जब दोनों पे क्रॉस लगे। ये कब होगा? जब दोनों पे क्रॉस लगे, दोनों पे क्रॉस लगे, फिर दोनों से ये है कि या तो ये होगा या ये होगा, तब ये आएगा थर्ड। और जो सेकंड है वो बिल्कुल सही है बच्चों। फर्स्ट और सेकंड में से फर्स्ट तो नहीं है, सेकंड सही है। इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा? सेकंड। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा सेकंड। हाँ जी, कोई डाउट हो तो बोलिए। हाँ जी, कमेंट कर दीजिए क्लियर है या नहीं है। कैलाश प्रजापति कह रहा है पहली बार नहीं है, तो बिल्कुल नहीं है पहली बार, क्योंकि ऊपर कहीं दिया ही नहीं। हाल ही में एक देश में हुई विश्व सुंदरी प्रतियोगिता के आयोजन उस देश की कई महिला संगठनों के विरोध के बावजूद शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। क्या यहां से पता चल रहा है कि विश्व सुंदरी प्रतियोगिता का आयोजन एक देश में पहली बार हुआ? नहीं,
ये गलत है, ये निष्कर्ष गलत है, इससे ये निष्कर्ष नहीं निकल रहा, ये पैसेज है, इस पैसेज से ये निष्कर्ष नहीं निकल रहा। अच्छा, क्या यहां से ये निष्कर्ष निकल रहा है कि इस प्रतियोगिता के लिए सुरक्षा की प्रबंध अच्छी थी? बिल्कुल अच्छी थी, तभी तो विरोध के बावजूद शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ, विरोध के बावजूद शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। क्लियर? मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, और क्लियर है तो क्लियर कर दीजिए। अरे मीडियम कोई सा भी हो सकता है, कन्नड़, केरल, लेकिन मेथड समझ में आ जाना चाहिए बच्चों, मेथड समझ में आ जाना चाहिए। तुम मीडियम पे जाते हो, सर इंग्लिश में आए तो क्या होगा, कन्नड़ में आए तो क्या होगा, समझ में आ गया, उससे कोई मतलब नहीं है। तेलुगु में आए तो क्या होगा, ऐसा नहीं है, आपके मेथड समझ में आना चाहिए, मीडियम कोई भी हो सकता है। क्लियर? नेक्स्ट। हाँ जी बच्चों, देवेंद्र सिंह चौहान, क्लियर है सर। क्या पढ़ाया मैंने कुछ भी नहीं पढ़ाया, मैंने 2 वर्ड बोले, ऊपर देख लो, खतन से अगर निकल रहा है तो सही है, और नहीं निकल रहा है तो नहीं है। फिर आंसर कैसे दे? आंसर दो, अगर एक ही सही है दोनों में से तो फर्स्ट और सेकंड में से आंसर आएगा, अगर दोनों सही है तो फिफ्थ आंसर आ गया, और दोनों गलत है तो थर्ड भी आ सकता है और फोर्थ भी आ सकता है, क्योंकि दोनों गलत है आइदर और नहीं लगे तो फोर्थ आएगा, और दोनों गलत और आइदर और लग रहा है तो थर्ड आएगा, दोनों सही है तो फिफ्थ आएगा, कोई एक सही है तो फर्स्ट और सेकंड में से कोई एक आएगा। क्लियर? समझ में आ गया होगा, कई बार बोल चुका हूं। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को देखिए आप और बिल्कुल अलर्ट हो जाना। क्वेश्चन वैसा का वैसा, सर आपकी रीजनिंग एंड मैथ्स सुपर है, कोई डाउट नहीं है, बेस्ट सर एवर। बच्चों आपका बड़प्पन है, ऐसा कुछ भी नहीं है, सभी की अच्छी है, जो भी पढ़ा रहे हैं सबकी अच्छी है। मैं मेरी पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपके समझ में आए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। हाँ जी बच्चों, निर्देश है, वापस पढ़ लेते हैं, ये निर्देश बदलते रहते हैं ना बच्चों, ध्यान रखना। एक बाबू रट के गया, फर्स्ट सही है ए लगा दूंगा, सेकंड सही है बी लगा दूंगा, ऐसा नहीं है राजा, ऐसा नहीं है, यहां पढ़ लेना। पैसेज और खतन, पैसेज कटन बड़ा आए तो उसी को पैसेज कह देते हैं, कथन छोटा है तो उसको कथन कह देते हैं, बस इतना ही अंतर है। तुम्हारे कोर्स में एक ही चीज है, ये 8 तरीके के होते हैं, पैसेज, कंक्लूजन, पैसेज, आर्ग्यूमेंट, क्लियर, कथन, आर्ग्यूमेंट, समझ में आ गया, स्टेटमेंट, आर्ग्यूमेंट, स्टेटमेंट, अजम्पशन, तो इस तरीके स्टेटमेंट, कंक्लूजन, बहुत सारे तरीके के होते हैं, सिलोजिज्म। लेकिन बच्चों याद रखना, अपने कोर्स में जो है वही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। अभी यहाँ पर आइए, नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में 1 या 2 कथन दिए गए हैं, ये लीजिए, कथन या तो 1 होगा या 2 होगा, मैं कैसे पढ़ रहा हूं उसको कैच करना। जिनके नीचे 2 निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दिए हैं, ये लीजिए, दिए गए कथन में जो भी बात कही गई है आपको उसे सत्य मानना है, इसमें जो दिया हुआ है उसको सत्य मानना है। तुम में कितना नॉलेज है उससे मेरे को कोई मतलब नहीं है, इसमें है तो आंसर देना, इसमें नहीं है तो आंसर मत देना, आपको उसे सत्य मानना है। दोनों निष्कर्षों को पढ़िए और फिर यह तय कीजिए कि उस कथन कथनों के आधार पर, इस कथन या कथनों के आधार पर, एक है तो कथन, एक से ज्यादा है तो कथनों के आधार पर कौन सा निष्कर्ष तरंग संगत रूप से निकाला जा सकता है। आप अपना उत्तर इस प्रकार दीजिए। हाँ जी बच्चों, ये फिक्स लाइन है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे दिमाग में सेट हो जाएगी। अब यहां पर आइए, ये कह रहा है दीजिए यदि केवल निष्कर्ष फर्स्ट निकलता है। एक आंसर कब देना है? जब निष्कर्ष फर्स्ट निकलता है। सेकंड आंसर कब देना है? जब सेकंड निकलता है। आइदर और, यदि या तो मतलब या तो फर्स्ट सही है या सेकंड सही है, लेकिन मेरे को ये पता नहीं है कौन सा सही है। आ जाएंगे क्वेश्चन, आप टेंशन मत लो। दोनों गलत है तो फोर्थ दीजिए, और दोनों सही है तो फिफ्थ दीजिए। क्लियर बच्चों? हाँ जी, कर देते हैं स्टार्ट। देखो, अगर मान लो एक सही आ गया तो फिर ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकते, थर्ड और फोर्थ तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक भी सही होता है तो। क्लियर? क्योंकि आइदर और कब लगता है ये सब कुछ पता है, या तो दोनों गलत तब आइदर और लगेगा, ध्यान रखिए। नेक्स्ट, अब कह रहा है कथन, देश में व्याप्त भ्रष्टाचार, सुनना अच्छी तरीके से, देश में व्याप्त भ्रष्टाचार से तंग आकर एक वयोवृद्ध नेता ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि सेना को कुछ दिनों के लिए सत्ता संभाल लेना चाहिए। देश में भ्रष्टाचार था, पहला पॉइंट। उस भ्रष्टाचार से तंग आकर, ध्यान रखना, देश में भ्रष्टाचार था, भ्रष्टाचार से तंग आकर एक बुजुर्ग नेता ने कहा कि देश की भागदौड़ कुछ दिनों के लिए कहा कि सेना को कुछ दिनों के लिए सत्ता संभाल लेनी चाहिए। समझ में आ गया ना?
अब अगर क्वेश्चन में निष्कर्ष में यह होता सेना को परमानेंट सत्ता संभाल लेनी चाहिए, यह गलत हो जाता, क्योंकि उसने वर्ड क्या बोला, कुछ दिनों के लिए। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। वो जो बोले ना बच्चों, दिमाग में रख लो, जो बोले वो मान के चलना। अब अगर मान लो निष्कर्ष में यह होता कि देश की आर्थिक स्थिति को देखकर, गलत हो जाता हूं, देश की आर्थिक स्थिति को देख के नहीं बोल रहा, वो देश में व्याप्त भ्रष्टाचार को देख के बोल रहा है। अगर वो ये कह देता देश में की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, तो फिर वो गलत हो जाता। लेकिन अगर वो ये बोले देश में भ्रष्टाचार व्याप्त है, ये सही हो जाता। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। हाँ जी बच्चों, देश में भ्रष्टाचार व्याप्त है, ध्यान रखना। चलो स्टार्ट करते हैं। चलो मैं बिना पढ़े मैं आपको बता देता हूं ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है देश में भ्रष्टाचार व्याप्त होने की वजह से बहुत ज्यादा मामले आ रहे हैं भ्रष्टाचार के। एक वृद्ध नेता कह रहा है कि देश में कुछ दिनों के लिए सेना का शासन लगा देना चाहिए, ये कह रहा है। क्लियर। अब यहां पर लाइन उठाइए, देश में व्याप्त भ्रष्टाचार से तंग आकर है। एक वयोवृद्ध नेता, बुजुर्ग नेता ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि सेना को कुछ दिनों के लिए सत्ता संभाल लेनी चाहिए। अब अगर तुम्हारी पढ़ने की कला मेरी जैसी है तो अब आपके कोई क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता, फ्री के मार्क्स, और 2 क्वेश्चन आ गए तो मान के चलो बिल्कुल फ्री है। चलो फर्स्ट उठाते हैं, दिमाग सेट हो गया होगा। सर फर्स्ट ग्रेड की क्लास कब से स्टार्ट होगी? चल रही है बच्चों। सेना से भ्रष्टाचार अपेक्षित नहीं है, सही है। वो वृद्ध नेता इसलिए कह रहा है कि सेना को यह भागदौड़ संभाल लेनी चाहिए, क्योंकि विश्वास है इस कथन का कि सेना भ्रष्टाचार नहीं करती है। हाँ, अगर ये कहता सेना से सेवा अपेक्षित नहीं है तो फिर गलत हो जाता, क्योंकि ऊपर कुछ दे ही नहीं रखा। लेकिन भ्रष्टाचार से ही तो तंग आके उसने बोला कि इस देश की भागदौड़ सेना को संभाल लेनी चाहिए। इसका मतलब उसका विश्वास है, इस कथन का विश्वास है कि सेना से भ्रष्टाचार अपेक्षित नहीं है, सेना भ्रष्टाचार नहीं करेगी। बिल्कुल यहां से निकल रहा है कि सेना भ्रष्टाचार नहीं करेगी, पहला सही। सेना को कुछ दिनों के लिए सत्ता संभाल लेनी चाहिए, क्यों बोला उसने? भ्रष्टाचार से तंग आकर बोला है, इसका मतलब उसका विश्वास है कि सेना भ्रष्टाचार नहीं करेगी। मेरे हिसाब से फर्स्ट समझ में आ गया हो। हाँ जी, निष्कर्ष, सेना देश का शासन व्यवस्था राजनीतिज्ञों से बेहतर ढंग से चला सकती है। शासन व्यवस्था? अरे शासन व्यवस्था का कुछ दिया ही नहीं है। सेना देश की शासन व्यवस्था की जगह होना चाहिए था सेना देश में भ्रष्टाचार को राजनीतिज्ञों से कम कर सकती है, यह सही होता। शासन व्यवस्था देखो ना, कहीं बोला क्या उस बुजुर्ग के दिमाग में कहीं यह था क्या कि सेना शासन व्यवस्था अच्छी तरीके से संभाल लेगी? ये नहीं, शासन व्यवस्था में तो बहुत सारी चीजें आती। केवल भ्रष्टाचार को सेना रोक सकती है, शासन व्यवस्था के बारे में कोई स्टेटमेंट नहीं। तुमको नॉलेज कितना भी हो बच्चों, तुम्हारे नॉलेज का मेरे को कोई लेना देना नहीं है, कथन से निष्कर्ष निकलता है, ये बात बताई। फर्स्ट सही है कि सेना में भ्रष्टाचार अपेक्षित नहीं है, सेना में भ्रष्टाचार कम, मतलब समझ में आ गया। कथन को देखो आप, नॉलेज को मत देखो। और ये सेकंड आपका गलत है। शासन व्यवस्था सेना अच्छी संभालती है, कहीं दे ही नहीं रखा। शासन व्यवस्था नहीं, भ्रष्टाचार सेना ज्यादा अच्छी तरीके से कंट्रोल कर सकती है राजनीतिज्ञों के द्वारा की गई व्यवस्था से। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा मैं क्या बताना चाह रहा हूं। हाँ जी, क्लियर है तो क्लियर कर दीजिए, आंसर फर्स्ट आएगा। ये सेकंड क्यों नहीं आया? मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। शासन व्यवस्था वर्ड गलत है। अरे तुम में कितना भी नॉलेज हो, मैं फिर क्लियर कर देता हूं, तुम्हारा नॉलेज तुम्हारे पास रखो, खतन में से बताना आप। फर्स्ट ओनली। हाँ जी बच्चों, क्लियर है? हाँ, फिर गुरुजी ये क्यों नहीं देखा आपने? मैं नहीं देखता, जब 2 में से कोई एक सही होता है तो फर्स्ट और सेकंड में से ही आंसर आ जाता है। हाँ, दोनों सही है तो फिफ्थ आंसर आ जाएगा, और दोनों गलत है तो इधर वो जरूर चेक करेंगे।
क्योंकि हो सकता है अरविंद सर जयपुर गए और अरविंद सर जयपुर नहीं गए, या तो गए होंगे या नहीं गए होंगे, दोनों में से कोई एक सही है। दोनों एक साथ सही नहीं हो सकते, दोनों एक साथ गलत नहीं हो सकते। आएंगे तो बता देंगे बहुत सारे क्वेश्चन। हाँ जी बच्चों, क्लियर है क्या? क्लियर है तो क्लियर लिख दीजिए। एक बच्चा कह रहा है सर इंग्लिश में भी समझा दो। अरे लैंग्वेज पे मत जाओ, लैंग्वेज तो मैं करवा दूंगा, और कोई एक बार थोड़ी पढ़ा रहा हूं, मेरा काम ही पढ़ाना है बच्चों। प्रभु ने मेरा जन्म ही इसलिए दिया है इस धरती पे कि मैं पढ़ाता रहूं। कई बार पढ़ाऊंगा, आप टेंशन मत लो। और जब आएगी हमें यूट्यूब पे तो बिल्कुल फ्री पढ़ाया जाएगा आपको। आइदर और वाला भी बताओ बच्चों, सभी लिए होंगे मैंने, आप टेंशन मत लो। देखिए हर तरीके का क्वेश्चन मैंने लिया ही होगा। देखो फिर वापस पढ़िए। एक बच्चा कह रहा था सर क्या पढ़े बार बार, फर्स्ट सही है ये दे दो सेकंड। ऐसा नहीं है राजा, ऐसा नहीं है, डायरेक्शन पढ़ के ही आंसर देना है। क्लियर? चलिए, नीचे दिए गए प्रत्येक क्वेश्चन में एक या दो कथन दिए गए जिनके नीचे दो निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दिए गए कथन में जो भी बात कही गई है आपको उसे सत्य मानना है। दोनों निष्कर्षों को पढ़िए और फिर ये तय कीजिए, दोनों निष्कर्ष को पढ़िए और फिर ये तय कीजिए कि उस कथनों के आधार पर कौन सा निष्कर्ष तर्कसंगत रूप से निकाला जा सकता है। बिल्कुल सेम है, मेरे साथ समझ में आ गया होगा। क्लियर? यहां पर आइए, दिए गए केवल निष्कर्ष फर्स्ट वही है, फर्स्ट निकलता है, सेकंड निकलता है, इधर और है ना, इधर नोर है, और फिफ्थ है, दोनों सही है। हाँ जी बच्चों, बिल्कुल अलर्ट हो जाना और क्वेश्चन को सुनना। और बच्चों फ्री के मार्क्स और RAS IAS तो भरा पड़ा है इनसे। सी सेट दिया होगा, 4-5 क्वेश्चन आ जाते हैं ऐसे, फ्री के मार्क्स है, आज सीख के जाओ। टेलीविजन में विज्ञापनों की होड़ सी लग गई है, विज्ञापन वाले खूब आ रहे हैं टेलीविजन पे। तुरंत शाहरुख खान का विज्ञापन आ गया, फिर सलमान खान का आ गया, न्यूज चली 2 मिनट और फिर विज्ञापन आ गया, विज्ञापन पे विज्ञापन आते जा रहे। ये कह रहा है टेलीविजन देख रहा हूं कोई सीरियल, फिर विज्ञापन आ गया। विज्ञापनों की होड़ लगी हुई है। देखो टेलीविजन में विज्ञापनों की होड़ सी लग गई है, बस यही सही है कि टेलीविजन पर विज्ञापनों की होड़ सी लग गई। अब वो बोले सबसे ज्यादा विज्ञापन शाहरुख खान के चल रहे, अरे कहां है? तुमको पता होगा लेकिन कहां है? ऊपर नहीं है, गलत। हाँ जी, करो स्टार्ट। यहां पर आइए, टेलीविजन देखने वालों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है, अरे कहां है? टेलीविजन पे विज्ञापनों की होड़ सी लग गई है, कहां है ऊपर कि टेलीविजन को देखने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है? ऐसा कहां है? ऐसा कहां है बताओ? कुछ है क्या यहां पर? तुम अपने मन में मत लाओ कि विज्ञापनों की होड़ सी लग गई। अरे सस्ता कर दिया हो कि 1 रुपए में ले लो विज्ञापन, हो सकता है एक दिन फ्री कर दिया हो 26 जनवरी को, विज्ञापनों की होड़ सी लग गई है, कुछ भी तो हो सकता है ना। ऊपर तुमको पता है क्या कि लोग दर्शक बढ़ गए विज्ञापन टेलीविजन देखने वाले? है क्या तुम्हारे अंदर फीलिंग्स आ रही है? मेरे को पता है आ रही है तुम्हारे अंदर कि दर्शक बढ़ गए इसलिए विज्ञापन आने ज्यादा लग गए, लेकिन बच्चों कथन में है क्या? मैं जो वर्ड बोल रहा हूं क्लियर हो जाना चाहिए। एक तो शेयर कर दो बच्चों और एक लाइक कर दो। मेरे को ऐसा लगता है मेरे को बोलना पड़ेगा तभी तुम शेयर करोगे क्या? थोड़ा सा मेरी हेल्प किया करो बच्चों, और लाइक भी कम आए और शेयर भी कम हुआ आज। चलो, ये तो केवल इतना कह रहा है टेलीविजन में विज्ञापनों की होड़ सी लग गई है, टेलीविजन पे विज्ञापन खूब सारे आ रहे हैं। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है सुनो, टेलीविजन देखने वालों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है, ये कहां है ऊपर? क्या ये निष्कर्ष निकलता है इस कथन को देख के? बार बार पूछो अपने दिल से, क्या ये निष्कर्ष निकलता है इसको देख के? क्या ये निष्कर्ष निकलता है इसको देख के? तुम्हारे अंदर कितनी भी भावनाएं उठे उससे कोई मतलब नहीं है। मैं कहता हूं ये निष्कर्ष नहीं निकलता। बस ये कह रहा है टेलीविजन में विज्ञापनों की होड़ सी लग गई है, टेलीविजन पे विज्ञापन खूब सारे आ रहे हैं, बस इतना ही बोला है खतन ने। तुम ये अपनी तरफ से कैसे जोड़ रहे हो कि विज्ञापन सस्ते हो गए, दर्शक ज्यादा बढ़ गए? ये अपनी भावनाओं को कंट्रोल में रखो, ऊपर देख के आपको आंसर देना। हाँ जी, टेलीविजन ही विज्ञापन का सर्वोत्तम माध्यम है। अरे ऊपर कहां है? टेलीविजन तो फ्री किया है इसलिए है। टेलीविजन ही विज्ञापन का सर्वोत्तम माध्यम है? नहीं, नहीं है। विज्ञापन का सर्वोत्तम माध्यम सोशल मीडिया भी हो सकती है, लेकिन टेलीविजन पे बाढ़ आई हुई है विज्ञापनों की।
क्यों आई हुई है? सस्ते हो गए। क्यों आई हुई है? 26 जनवरी को फ्री कर दिए। क्यों आई हुई है? स्थापना दिवस था इसलिए फ्री कर दिया। ऊपर कहीं दे रखा है क्या टेलीविजन ही विज्ञापन का सर्वोत्तम माध्यम है? दोनों ही गलत है। अब दोनों गलत है तो ये तो क्लियर हो गया, तो 4 आंसर होगा या 3 होगा। जब एक जैसे स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट होते हैं तो आइदर वो लगता है। अरविंद सर जयपुर गए थे, अरविंद सर जयपुर गए थे और अंबिका मैडम जयपुर नहीं गई, इन दोनों में कभी आइदर वो नहीं लगेगा, क्योंकि अरविंद सर अलग है और अंबिका मैडम अलग है। दोनों में आइदर वो कैसे लग सकता है? दोनों भी जा सकते हैं, दोनों भी नहीं जा सकते, लेकिन हाँ आइदर वो कब लगेगा? अरविंद सर जयपुर गए थे और दूसरा स्टेटमेंट अरविंद सर जयपुर नहीं गए और दोनों का ही पता नहीं है, तो फिर आइदर वो लगेगा, या तो गया होगा या नहीं गया होगा। मेरे हिसाब से क्लियर हो जाना चाहिए बच्चों। आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा ना तो निष्कर्ष फर्स्ट निकलता है ना सेकंड निकलता है, आंसर आ जाएगा फोर्थ। क्यों? क्योंकि ये देखो टेलीविजन देखने वालों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। टेलीविजन विज्ञापन का सर्वोत्तम माध्यम है। दोनों एक दूसरे से कोई रिलेटेड नहीं है, एक ही चीज को पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बोल रहे हैं, इसलिए दो गलत होने के बाद या तो इधर वो लगता है या फिर दोनों ही गलत आंसर आता है। तो इस केस में दोनों एक जैसे नहीं। अगर वो ये बोले टेलीविजन देखने वालों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है और यहाँ पर ये लिख दे टेलीविजन देखने वालों की संख्या, टेलीविजन, यहां पर लिख रहा हूं मैं, समझना आइदर वो कब लगता? टेलीविजन देखने वालों की संख्या, देखने वालों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है और यह घटती जा रही है, घटती जा रही है। अब देखो क्या ये निष्कर्ष निकल रहा है? नहीं। क्या ये निष्कर्ष निकल रहा है? नहीं। क्या एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्ट है? अगर दो स्टेटमेंट एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्ट है, टेलीविजन देखने वालों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है और टेलीविजन देखने वालों की संख्या निरंतर घटती जा रही है, तो बच्चों फिर इनमें आइदर वो लगेगा। इसमें एक चीज और जोड़नी पड़ेगी, घटती या स्थिर, या स्थिर, क्योंकि 3 चीज हो सकती है, स्थिर होती जा रही है। अब बच्चों देखो मेरे को पता है यहां से ना तो ये निकल रहा है ना ये निकल रहा है, लेकिन सारी संभावनाएं आ गई, या तो बढ़ रही होगी या घट रही होगी या स्थिर होगी। तो बढ़ रही है तो वो सही है और घट और स्थिर है तो ये सही है। तब जब सभी संभावनाओं को ले ले और अपन को पता ही नहीं चले कि ये सही है या ये सही है, तब जाके लगता है इधर और, ये चीज ही अलग और ये चीज ही अलग है। इनमें इधर और नहीं लग सकता बच्चों, ध्यान रखिए, ये चीज अलग और ये चीज अलग। इसकी जगह अगर मैं ये लिख देता तो मेरे को पता है ना ये निकल रहा है, ये ना ये निकल रहा है, ना बढ़ती का पता चल रहा है ना घटती और स्थिर का पता चल रहा है। लेकिन हाँ प्रभु को याद करके बोलिए, या तो बढ़ रही होगी या घट और स्थिर होगी, या तो बढ़ रही होगी या घट या स्थिर होगी, इसके अलावा कोई कंडीशन बन ही नहीं सकती। फर्स्ट सही है तो सेकंड गलत और सेकंड सही है तो फर्स्ट गलत है, दोनों एक साथ गलत नहीं और दोनों एक साथ सही नहीं, इसको बोलते हैं आइदर। मेरे हिसाब से मैंने अच्छी तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। आइदर और कब लगता है समझ में आ जाना चाहिए बच्चों। 99.99% बच्चों के गलत आइदर और में ही होता है, बाकी तो और सब क्लियर हो जाते हैं। हाँ जी क्लियर है तो क्लियर कर दीजिए। मैंने जो वर्ड बोला और इनको देख लेना एक बार, मैं आपको फिर क्लियर कर देता हूं। मेरी मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर साइंस ये अलग तरीके की है बच्चों, इनको समझने वाला ही समझ सकता है और मेरे बच्चे ही समझ सकते हैं। मैं आपको फिर क्लियर कर देता हूं, जो मेरे को जानते हैं वो मेरे को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। हाँ जी कोई डाउट हो तो बोलो। ठीक है चलते हैं आगे। देखो अब बच्चों इस क्वेश्चन को देखना। अब मैं इसको नहीं पढ़ूंगा क्योंकि मैंने एक जैसा ही डाला है ऊपर, लेकिन आपको मैं फिर क्लियर कर देता हूं। अगर तुम कंपटीशन एग्जाम में जा रहे हो तो डायरेक्शन को जरूर पढ़ लेना। करूं बच्चों स्टार्ट? शायद लग रहा है या शेयर करना भूल गए, आज लोग कम जुड़े हैं, और लाइक करना तो बिल्कुल ही भूल चुके हो तुम। तुमको अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करना और डिसलाइक भी कर सकते हो बच्चा, ऐसा कुछ नहीं। अगर अच्छा नहीं लगे तो करो डिसलाइक, मैं तो कह रहा हूं आपको, ये पढ़ लेना कोई दिक्कत नहीं है। अब कथन पे आ जाइए, खूब सारी प्रैक्टिस हो चुकी है, अब कथन पे आ जाइए डायरेक्ट। देखो कथन है, देखो बच्चों मैं आपको फिर कह रहा हूं ये टॉपिक इतना इजी क्यों है, ना इसमें कोई कैलकुलेशन है ना कुछ और है, प्रॉपर दिमाग लगाओ। दे रखा है तो मानेंगे,
नहीं दे रखा तो नहीं मानेंगे। क्लियर? कुत्ता सबसे अधिक वफादार जानवर है। अब नीचे दे दे कि कुत्ता सबसे अधिक वफादार जानवर है, तो अगर नीचे ये दे दे कुत्ता शेर से ज्यादा वफादार है, तो सही है ना, क्योंकि कुत्ता सबसे अधिक वफादार है, कुत्ता लोमड़ी से ज्यादा वफादार है, अरे सही है ना। और अगर ये बोल दे नहीं शेर ज्यादा वफादार है कुत्ते से, फिर वो गलत है। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। दे तो मानेंगे, नहीं दे तो नहीं मानेंगे। कुत्ता सबसे अधिक वफादार जानवर है, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, मनुष्य एक जानवर है, कुत्ता सबसे अधिक वफादार जानवर है और मनुष्य भी आज जानवर है। मनुष्य एक इंसान है। नहीं, अरे अपन को पता है इंसान है, लेकिन नहीं मानेंगे। मनुष्य जानवर है, राम जानवर है, सीता जानवर है। हाँ है, राम जानवर है, सीता जानवर है। नहीं आया समझ में? मैं आपको क्या कह रहा हूं, अरविंद सर जानवर है, मनुष्य एक जानवर है। खत्म, समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब चलिए, कुत्ता सबसे अधिक वफादार जानवर है, मनुष्य एक जानवर है। मैं स्टार्ट कर रहा हूं। कुत्ता ज्यादा वफादार होता है मनुष्य से, बिल्कुल, क्योंकि मनुष्य भी तो जानवर है और कुत्ता सबसे वफादार जानवर है। इसका मतलब कुत्ता मनुष्य से भी ज्यादा वफादार है। आज मनुष्य को मनुष्य मत बोलिए, आज उसको जानवर बोल दीजिए। और मनुष्य बैठा और कुत्ता बैठा, तुम क्या बोलोगे? कुत्ता सबसे ज्यादा वफादार है, कुत्ता मनुष्य से ज्यादा वफादार है। सही तो हुआ, इसका मतलब ये सही, कुत्ता ज्यादा वफादार होता है मनुष्य से। सही है, क्योंकि आज का जो मनुष्य है वो मनुष्य नहीं है, वो जानवर है। कैसे? अरे मैं नहीं कह रहा, खत्म कह रहा है, मनुष्य एक जानवर है। और फिर ऊपर कह रहा है कुत्ता सबसे अधिक वफादार जानवर है। क्लियर? समझ में आ गया होगा। अब यहां पर आइए, वफादारी के मामले में मनुष्य का स्थान दूसरे नंबर पे है। शेर आता है दूसरे पे, शेर आता है, लोमड़ी आ सकती है। अरे फर्स्ट का पता है, नंबर 1 कुत्ता है। मनुष्य का नंबर कौन सा है ये पता नहीं, लेकिन मनुष्य जानवर है ये क्लियर है। दूसरा नंबर क्यों बोला? ये बोल देता वफादारी के मामले में मनुष्य का स्थान कुत्ते के बाद में है। हाँ वो सही होता। दूसरा कहां लिखा है बताओ आप, दूसरा कहां लिखा है? क्लियर है क्या? इसका मतलब ये गलत है। और जब एक ही सही है बच्चों, आइदर और नहीं हो सकता, दोनों गलत नहीं हो सकते, दोनों सही नहीं हो सकते, फर्स्ट और सेकंड में से एक आंसर। फर्स्ट कह रहा है फर्स्ट सही है तो फर्स्ट दे दो, बस खत्म। मेरे हिसाब से क्लियर है। वो कह रहा है वफादारी के मामले में मनुष्य बाद में आता है, तो ये तो ठीक है, बाद में ही आएगा, कुत्ते के बाद में आएगा। दूसरे नंबर पे आता है, यहीं पर गलत हो गया। अरे आपको आईएएस बना दिया गया और एक एक वर्ड को ढूंढना है बच्चों, यही कथन और निष्कर्ष है, यही पैसेज और कंक्लूजन है। जब ये कथन बड़े आने लग जाएंगे ना तो उसको पैसेज बोल देंगे। लिया है मैंने, बहुत सारे क्वेश्चन लिए। हाँ जी, कमेंट कर दीजिए अगर तुम्हारे समझ में आ गया है तो। मधु प्रजापत क्लियर है सर, क्लियर है। गुरुजी की स्माइल, अरे बच्चों क्लियर है, क्लियर है, हाँ क्लियर है सर। क्या बताना चाह रहा हूं मैं इतना बताना चाह रहा हूं, अगर खतन में से निकले ना तो आंसर देना, और नहीं निकले तो आंसर मत देना। क्लियर? ये दूसरा नंबर है, मनुष्य का दूसरा नंबर है। अरे है क्या खतन में? तुमने क्या ऐसे तो नहीं मान लिया कि कुत्ते के बाद मनुष्य का ही तो नंबर है? जानवर तो बहुत है बच्चों, बहुत है। कुत्ते के बाद शेर का हो सकता है, लोमड़ी का हो सकता है, खतन में नहीं है। अब चलिए अपन आगे बढ़ते हैं, पढ़ो। अब मैंने इसको थोड़ा बढ़ा दिया, कथन भी बढ़ा दिया, निष्कर्ष भी बढ़ा दिया। पटवारी लेवल का अब तक खत्म हो चुका है। पटवारी लेवल पे आएगा तो वैसा आएगा। अब बैंक में कैसे आता है? 2 कथन दे देगा, 2 निष्कर्ष दे देगा। क्लियर? और बच्चों, और बैंक में क्या आ सकता, बहुत बड़ा पैसे दे देगा। पटवारी लेवल पे खत्म हो गया कि ठीक है 2 कथन 2 निष्कर्ष, इस तरीके से। चलो फिर भी अपन इनकी प्रैक्टिस करते। ये चीज वैसी की वैसी, वो एक ही चीज की कट कॉपी पेस्ट मैंने बार बार करवाई है। यहां पर आ जाइए। सफलता प्राप्ति के लिए कठोर परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है।
आप बताओ, सफलता चाहिए, क्या करना है? पूजा पाठ करो। पूजा पाठ नहीं करना, उसने बोला है कठोर परिश्रम करो। नहीं सर, मैं कठोर परिश्रम नहीं करूंगा, मैं चीटिंग करूंगा। आप बताओ, क्या मैं सफल हो सकता हूं? नहीं हो सकता, क्योंकि उसने बोला कठोर सफलता के लिए कठोर परिश्रम का कोई विकल्प नहीं। कोई विकल्प ही नहीं है। नंबर वन है कठोर परिश्रम, तो सफलता मिलेगी आपको, इसका कोई विकल्प नहीं है। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। सफलता प्राप्ति के लिए कठोर परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। राजीव रंजन कठोर परिश्रम करता है। आप बताओ, वो ये कह रहा है सफलता चाहिए ना आपको, तो कठोर परिश्रम करो। कठोर परिश्रम के अलावा और किसी चीज की जरूरत नहीं है। ठीक है। दूसरा कह रहा है राजीव रंजन कठोर परिश्रम करता है। एक बार बताओ, राजीव रंजन कठोर परिश्रम करता है, अरविंद सर कठोर परिश्रम करते हैं, तो क्या अरविंद सर सफल होंगे? ऐसा नहीं है। उसने ये नहीं बोला कि कठोर परिश्रम करने वाला हमेशा सफल होता है, ये नहीं बोला। उसने बोला अगर सफलता चाहिए तो कठोर परिश्रम करो। कठोर परिश्रम करो, अगर सफलता चाहिए तो। सफलता तभी मिल सकती है जब तुम कठोर परिश्रम करोगे, लेकिन सफलता मिलेगी ही ये कोई जरूरी नहीं। लाइनों की गहराई को समझो। सफलता प्राप्ति के लिए कठोर परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। कठोर परिश्रम करोगे तो सफलता मिल सकती है। पूजा पाठ करोगे तो सफलता मिल जाएगी क्या? अरे मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती। पूजा पाठ और कठोर परिश्रम में से क्या ले? कठोर परिश्रम को पहले लो। क्यों ले? कथन में दिया है कठोर परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। मेरे हिसाब से अंत तक क्लियर। राजीव रंजन कठोर परिश्रम करता है। अब फर्स्ट उठाइए, कठोर परिश्रम के बावजूद राजीव रंजन को सफलता नहीं मिलेगी। कहां लिखा है ऊपर? कहां लिखा है ऊपर? राजीव रंजन कठोर परिश्रम करता है फिर भी उसको सफलता नहीं मिली, कहां लिखा है? वो तो ये कह रहा है कठोर परिश्रम सफलता के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, कठोर परिश्रम। लेकिन तुम कठोर परिश्रम करोगे तो भी ये कोई जरूरी नहीं है आपको सफलता मिलेगी। कहां लिखा है कि कठोर परिश्रम किया राजीव रंजन ने फिर भी उसको सफलता नहीं मिली? फर्स्ट गलत। दूसरा उठाइए, राजीव रंजन अवश्य ही सफलता प्राप्त करेगा यदि वह कठोर परिश्रम जारी रखे, ये भी कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि इसने ये नहीं बोला कि कठोर परिश्रम करने वालों को अवश्य सफलता मिलेगी, ये नहीं बोला उसने ये बोला है सफलता के लिए कठोर परिश्रम का होना जरूरी है, लेकिन कठोर परिश्रम करने वालों को सफलता अवश्य मिलती है, ये कोई जरूरी नहीं। राजीव रंजन कठोर परिश्रम करता है इसलिए उसको सफलता मिलेगी, कोई जरूरी नहीं है। दोनों गलत है। अब उठा के देखिए, राजीव रंजन से ही रिलेटेड दोनों गलत है, तो या तो आइदर और या दोनों गलत, यही तो होगा ऑप्शन। अब बच्चों चलो स्टार्ट कर देता। कठोर परिश्रम के बावजूद राजीव रंजन को सफलता नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, और ये कह रहा है राजीव रंजन अवश्य ही सफलता प्राप्त करेगा यदि वो कठोर परिश्रम सफलता प्राप्त करेगा। तो बच्चों ये क्या कह रहा है? राजीव रंजन को या तो सफलता मिलेगी या सफलता नहीं मिलेगी। तो यही तो होता है ना, या तो मैं सफल हुआ मेरी जिंदगी में या असफल हुआ। कैसे बोलूंगा? सफल हूं तो असफल नहीं, और असफल हूं तो सफल नहीं। दोनों तो एक साथ हो नहीं सकता, दोनों स्टेटमेंट एक साथ सही नहीं हो सकते, दोनों स्टेटमेंट एक साथ गलत नहीं हो सकते। दोनों गलत कैसे हो सकते हैं? या तो सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। इसलिए अब क्या लगेगा? इधर और। याद रखना, इधर और गलत स्टेटमेंट के बीच में लगता है, और दोनों गलत स्टेटमेंट है, और दोनों ही राजीव रंजन के बारे में, और सफलता दिला रहे और सफलता नहीं दिला रहे, इसलिए इनके बीच में क्या लगेगा? इधर और। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। हाँ जी बच्चों, आइदर फर्स्ट और सेकंड, आंसर आ जाएगा थर्ड। या तो इसका फर्स्ट निकलता है या सेकंड निकलता। क्लियर बच्चों? हाँ जी, क्लियर है तो क्लियर लिख दीजिए। ये क्वेश्चन क्लियर हो जाना चाहिए, आईएएस में इस तरीके के क्वेश्चन आता है। दोनों गलत है, अच्छी बात है, लेकिन दोनों गलत में आइदर वो चेक जरूर करना। राजीव रंजन को सफलता मिलेगी, राजीव रंजन को सफलता नहीं मिलेगी, दोनों एक दूसरे के अपोजिट बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या लग गया? आइदर और। गजब सर, क्लियर है सर, फर्स्ट सही है। नहीं राजा चंद्रवीर सिंह राणावत, फर्स्ट सही नहीं है। राजीव रंजन को सफलता मिलेगी ये कहाँ है? वो तो ये कह रहा है कठोर परिश्रम से सफलता मिल सकती है। क्लियर? ये थोड़ी बोला है कि कठोर परिश्रम से सफलता मिलती है, ये नहीं बोला उसने।
मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। और शेयर तो जरूर करना चाहिए बच्चों आपको, क्योंकि मैं इस प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल नया हूँ। लोग कितने सालों से लगे हुए हैं, मेरे को तो आए हुए ही 1 महीना हुआ है बच्चों, 1 डेढ़ 2 महीने हुए होंगे। इसलिए आप लोग मेरे को जाने कि इस तरीके से भी मैं तो रीजनिंग पढ़ाई जा सकती है, बिना कोई फॉर्मूले, बिना कोई पेन कॉपी उठाए भी मैं तो रीजनिंग पढ़ाई जा सकती है। क्लियर? तो आप ज्यादा ज्यादा इसको शेयर किया करो। हाँ जी बच्चों, चले आगे नेक्स्ट। इस क्वेश्चन को देखिए आप। अब बच्चों देखो, इतने क्वेश्चन हो चुके, 4-5 क्वेश्चन हो चुके, अब की बार ढंग से आंसर देना। और आरएएस की वैकेंसी आने वाली है, उसमें वापस आपको पढ़ाया जाएगा ये सब वापस पढ़ाया जाएगा, और भयंकर तरीके से आते हैं। 2-3 क्वेश्चन तो आराम से मिल ही जाते हैं आरएएस में। उठाइए क्वेश्चन, कथन है। अच्छा, ये तो वही चीज है, बार बार मैं वही लेके चल रहा हूं। चलो स्टार्ट कर देते हैं पढ़ने की। मेरे को लगता है नहीं है कोई जरूरत है इसको, यहां आ जाइए। अंतरराष्ट्रीय विकास संघ, अंतरराष्ट्रीय विकास संघ, मुद्रा संघ नहीं, बैंकिंग का संघ नहीं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन नहीं, अंतरराष्ट्रीय विकास संघ। याद रखना, जब ये वर्ड आए तभी अपन देखेंगे। अंतरराष्ट्रीय विकास संघ आईडीए विश्व बैंक की एक ऐसी सुलभ ऋण खिड़की है जिसने पिछड़े देशों में दीर्घकालीन विकास दर को बढ़ाया है। मेरे हिसाब से लाइन समझ में आ गई होगी कि अंतरराष्ट्रीय विकास संघ जो है ना, वो विश्व बैंक की एक ऐसी सुलभ ऋण खिड़की है। मतलब विश्व बैंक के पास अगर ऋण लेने जाओ तो आईडीए आपको ऋण दे देती है, और आईडीए की फुल फॉर्म अंतरराष्ट्रीय विकास संघ बता रहा है। विश्व बैंक की एक ऐसी सुलभ ऋण खिड़की है जिसने पिछड़े देशों में दीर्घकालीन विकास दर को बढ़ाया। किसमें? पिछड़े देशों में। अब कल ये कहते विकासशील देशों में आईडीए का कोई रोल नहीं है, गलत हो जाएगा। पिछड़े देशों में इसका रोल है, सही हो जाएगा। लेकिन बच्चों, विकसित देशों में इसका रोल है क्या? अगर वो ये बोल दे विकसित देशों में आईडीए का कोई रोल नहीं है, अरे कहां दिया है और कहां दिया है? जब ऐसा दिमाग में आ जाए तो कट कर दो कि दिया ही नहीं है विकसित देशों के बारे में कुछ। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं। भारत एक पिछड़ा देश है, गलत लिख दिया इसने, अब तो काफी अच्छा। भारत एक पिछड़ा देश है जो आईडीए से ऋण लिया है। दोनों को मान के चलिए, दोनों सही बोल रहा है वो। देखो क्या क्या चीज हुई। एक तो आईडीए किसकी ब्रांच है? विश्व बैंक की ब्रांच है। क्या करता है? ऋण देता है। अच्छा, इससे क्या इफेक्ट पड़ा? इससे ये इफेक्ट पड़ा जिसने पिछड़े देशों में दीर्घकालीन विकास दर को बढ़ाया, लंबी विकास दर को बढ़ाया, दीर्घकालीन विकास दर को बढ़ाया, दशकीय विकास दर जिसको अपन बोलते हैं। क्लियर? तो अंतरराष्ट्रीय विकास संघ विश्व बैंक की एक ऐसी सुलभ ऋण खिड़की है जिसने पिछड़े देशों में दीर्घकालीन विकास दर को बढ़ाया। भारत एक पिछड़ा देश है जो आईडीए से ऋण लिया। पिछड़े देशों में विकास दर बढ़ाई है। क्या ऐसा वर्ड है क्या सभी पिछड़े देशों में विकास दर बढ़ाई है? पिछड़े देशों में विकास दर बढ़ाई है। सोमालिया, ओमालिया, ऐसे बहुत सारे देश है जिनकी विकास दर बढ़ती नहीं है, वो पता नहीं कि अलग ही चीज में लगे हुए हैं। तो बच्चों, जिसने पिछड़े देशों में दीर्घकालीन विकास दर को बढ़ाया है, मेरे हिसाब से एक एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा। भारत एक पिछड़ा देश है। कल ये आ जाए भारत विकसित देश है, तुम्हारे अंदर कितनी भावनाएं फूटे, लेकिन तुमको यही लिखना है कि विकसित देश नहीं है। कथन के हिसाब से भारत एक पिछड़ा देश है। क्लियर? अब मैं इसको पढ़ता हूं और फिर इसको पढ़ता हूं। मैंने आपको कहा था पहले कथन को पढ़ो, फिर निष्कर्ष को पढ़ो, फिर निष्कर्ष पढ़ने के बाद कथन को पढ़ो कि फ्लैंक्स आ रही है या नहीं आ रही। ये क्वेश्चन हो सकता है थोड़ा टाइम ज्यादा ले, लेकिन तरीका यही है, कथन, निष्कर्ष, फिर कथन। क्लियर? चलिए, आईडीए सिर्फ पिछड़े देशों को विकास कार्य के लिए ऋण देती है। क्या ऊपर सिर्फ लिखा हुआ है क्या? देख लेते हैं। अंतरराष्ट्रीय विकास संघ विश्व बैंक की एक ऐसी सुलभ ऋण खिड़की है जिसने पिछड़े देशों में दीर्घकालीन विकास दर को बढ़ाया है। कहां दे रखा ऊपर की आईडीए केवल पिछड़े देशों को ही ऋण देती है? वो तो ये कह रहा है कि पिछड़े देशों की विकास दर बढ़ाने में आईडीए का महत्वपूर्ण योगदान है। कहां दे रखा ऊपर की ये केवल पिछड़े देशों को ही ऋण देती है? विकसित देशों को भी देती होगी, ऊपर नहीं दे रखा। वहां ऊपर केवल वर्ड यूज नहीं कर रखा। तुमने केवल वर्ड यूज कैसे कर दिया? केवल वर्ड ऐसे ही यूज कर सकते हो क्या? तुम्हारी खेती है क्या? नहीं, केवल वर्ड में तो सब कुछ बदल जाता है, केवल वर्ड यूज नहीं कर सकते थे आप। हाँ, ये हो सकता है आईडीए
पिछड़े देशों को विकास कार्य के लिए ऋण देती है, ये सही हो जाता। ये सिर्फ वर्ड की वजह से पूरा गलत हो गया। मैं जो वर्ड बोल रहा हूं क्लियर हो जाना चाहिए। अच्छा, ऋण देती है कैसे पता चला? ऊपर देखो ऋण खिड़की है, शुल्क ऋण खिड़की है, इसका मतलब ऋण देती होगी। हाँ जी बच्चों, मेरे हिसाब से सिर्फ वर्ड की वजह से गलत हुआ है, सिर्फ वर्ड की वजह से गलत हुआ। बच्चों मेरे हिसाब से क्लियर हो जाना चाहिए। हाँ जी, क्यों गलत हुआ? सिर्फ वर्ड की वजह से। ये सिर्फ को हटाना है, क्योंकि उसने कहा जिसने पिछड़े देशों में दीर्घकालीन विकास दर को बढ़ाया। कहां दे रखा है कि ये केवल पिछड़े देशों को ऋण देता है? ये तो ये कह रहा है कि जो पिछड़े देश है उनकी विकास दर को बढ़ाने में आईडीए का महत्वपूर्ण योगदान है, और केवल उसी का योगदान है, ये भी नहीं दे रखा। केवल वर्ड, अरे केवल है ना, केवल, ये बहुत बड़ी गड़बड़ है बच्चों। ये केवल वर्ड जब आ जाए ना, सतर्क हो जाओ बिल्कुल अच्छी तरीके से। सिर्फ, केवल, ये तो झूठे हैं। नेक्स्ट, भारत का दीर्घकालीन विकास दर बढ़ा है। देखो पढ़ लेते हैं। अंतरराष्ट्रीय विकास संघ आईडीए विश्व बैंक की एक ऐसी शुल्क ऋण खिड़की है जिसने पिछड़े देशों में दीर्घकालीन विकास दर को बढ़ा है। भारत एक पिछड़ा देश है जो आईडीए से ऋण लिया है। अब ये बताओ, जिसने पिछड़े देशों में दीर्घकालीन विकास दर को बढ़ाया, जिसने सभी पिछड़े देशों में, है क्या वर्ड? जिसने पिछड़े देशों में विकास दर को बढ़ाया है, लेकिन याद रखना सभी पिछड़े देशों की बात नहीं कर रहा। पिछड़े देशों की विकास दर को तो बढ़ाया है, लेकिन सभी पिछड़े देशों की विकास दर बढ़ाया ऐसा कोई जरूरी नहीं, और हो सकता है भारत रह गया हो। अरे सिर्फ केवल, खेल ही दो वर्ड का है। उसने बोला जो अविकसित देश है उनको बढ़ाया है। भारत एक अविकसित देश है, सही है, लेकिन भारत की विकास दर बढ़ी है ये कोई जरूरी नहीं है। उसने बोला जो पीछे रह गए उन देशों की विकास दर को बढ़ाया, इसका मतलब ये भी सही नहीं। हाँ, अगर इसमें यह होता भारत की दीर्घकालीन विकास दर बढ़ सकती है तो फिर यह सही, सकती है, सकती है, लेकिन बढ़ी है, क्योंकि उसने ये बोल देता जिसने सभी, यहां एक वर्ड लगा देता सभी पिछड़े, तो फिर ये सही हो जाता। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा बच्चों। एक एक वर्ड का लॉजिक है। बोथ स्टेटमेंट आर रॉन्ग। क्यों? आइदर वो चेक क्यों नहीं किया? ये कुछ अलग ही गाता है, ये कुछ अलग ही गा रहा है। ये कह रहा है आईडीए सिर्फ पिछड़े देशों को विकास कार्य के लिए ऋण देती है, भारत का दीर्घकालीन विकास दर बढ़ा है। क्या? मेरे हिसाब से दोनों अलग अलग है। अरविंद सर जयपुर जाते हैं और अरविंद सर जयपुर नहीं जाते। अगर दोनों गलत होते तो या तो जाते हैं या नहीं जाते, फिर इधर वो लगता। अभी नहीं लगेगा, आंसर क्या जाएगा? फोर्थ। बच्चों मैं उस तरीके से आपको समझा रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं कि सिर्फ केवल ये सब चीजों के ऊपर ध्यान देना, क्योंकि आप एक बहुत अच्छे एग्जाम जैसे आईएएस, आरएएस, उनमें बहुत आता है। क्यों आता है? ताकि आप एक एक पैसेज, एक एक शब्द का मतलब समझ सको। हाँ जी बताइए, क्लियर है क्या? क्लियर है तो क्लियर लिख दीजिए, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं। हाँ जी बच्चों, क्लियर है क्या? अवधेश शर्मा क्लियर है सर? क्या एक बच्चा बैठा है क्लास में? सभी बैठे हैं तो सब लिख दो। यस सर, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को पढ़ो। बैंक पीओ में आया हुआ क्वेश्चन है, कुछ तो टेक्निकल होगा। सिर्फ केवल दिमाग में रखिए, दिमाग में रखिए आप। गारंटी चीज ले रहा था वो, भारत की विकास दर बढ़ी है। अरे उसने ये बोला है जिसने विकसित देशों की विकास दर बढ़ाई है, ये थोड़ी बोला है सभी अविकसित देशों की विकास दर बढ़ाई है। भारत तो रह सकता है, आईएएस हो, आईएएस की तरह वर्क करना। क्लियर? नेक्स्ट। हाँ जी करे बच्चों, स्टार्ट, पढ़ो। खत्म। ये तो वैसा का वैसा है। अब कोई ये कहे सर उसको तो पढ़ते ही नहीं हो आप, मैंने पढ़ दिया बच्चों, तुम्हारे आने से पहले मैंने कई बार पढ़ा है उसको। अब मैं डायरेक्ट इसी को पढ़ूंगा और यहां से निष्कर्ष निकालूंगा। बैंक पीओ में आया हुआ क्वेश्चन है, शेयर कर दीजिए, पहले शेयर कर दीजिए। इस क्वेश्चन को मैं आपको समझाता हूं। थोड़ी सी लंबी जाएगी क्लास बच्चों, एक पैसेज भी समझाऊंगा मैं,
लेकिन अगर आपके लेवल पे कोई क्वेश्चन आएगा पटवारी लेवल पे, तो मैं फिर विश्वास दिलाता हूँ, ऊपर कथन आएगा, नीचे निष्कर्ष आएगा। सिलोजिज्म नहीं है आपके कोर्स में, लेकिन अगर आपको पढ़ना है तो मैं बता दूंगा। आउट ऑफ कोर्स अगर कोई क्वेश्चन आ सकता है तो सिलोजिज्म में से आ सकता है न्यायिक कथन। ऐसे न्यायिक कथन का आपके सिलेबस में कोई उल्लेख नहीं है। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ समझ में आ जाना चाहिए। आपके कोर्स में पैसेज एंड कंक्लूजन है। पैसेज और कंक्लूजन, छोटे पैसेज को अपन कथन और कंक्लूजन बोल देंगे, बड़े पैसेज को पैसेज और कंक्लूजन बोल देंगे। दोनों तरीके के मैंने क्वेश्चन लिए हैं। यहां पर आइए और शेयर कर दीजिए। चलिए, कथन, कथन सुनना, सिर्फ केवल, ये सब ध्यान रखना, लिपिक पदों के लिए रिक्त स्थानों की अधिकतम, वर्ड देखिए, वर्ड देखिए, रिक्त स्थानों के लिए अधिकतम संख्या 40 है। कोई ये कहे सर 50 की भर्ती कर लो ना, कथन बोल रहा है अधिकतम संख्या ही 40 है, जिससे इस भर्ती के दौरान भरा जाएगा। कंपनी ए का विज्ञापन, ये अंबिका क्लासेज है, इसका विज्ञापन है, बाहर लगा दिया मैंने कि इस कोचिंग के अंदर अधिकतम 40 लोगों की वैकेंसी है। अधिकतम 40 लूंगा कोई जरूरी नहीं, 40 से ज्यादा लूंगा बिल्कुल ही गलत है, 23 लूंगा कोई जरूरी नहीं, कम कितना भी ले सकते हो, अधिकतम 40 है। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा मैं क्या बोलना चाहता हूं। लिपिक पदों के लिए रिक्त स्थानों की अधिकतम संख्या 40 है, जिसे इस भर्ती के दौरान भरा जाएगा। कंपनी ए का विज्ञापन, चलो, कंपनी ए इस दौर में 40 से कम लिपिकों की नियुक्ति कर सकती है। कहां दिया है, कहां दिया है? 40 से कम, देखो, कंपनी ए इस दौर में 40 से कम लिपिकों की नियुक्ति कर सकती है। दूसरा पढ़ लो, कंपनी इस दौर में 40 लिपिकों की नियुक्ति कर सकती है। आप बताओ, दोनों ही गलत है ना बच्चों? वो क्या कह रहा है, 40 लिपिकों की भर्ती कर सकती है, कहां दिया? 40 की भर्ती कर सकती, कहां दिया? क्लियर? हाँ जी बच्चों, हाँ आप बताओ, पहले आंसर आप बताइए। अब बच्चों इसमें यही तो है, ये बैंक पीओ का क्वेश्चन है, और मेरे को पता है तुम सब आंसर गलत दोगे, तुम सब आंसर गलत दोगे इसका। लो देख के बता दीजिए आंसर। एक वर्ड है कर सकती है, कर सकती है, कर सकती है, किया है ये नहीं है, कर सकती है, किया है ये वर्ड नहीं है, कर सकती है, सकना, पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी। कंपनी ए रिक्वायर्ड लेस देन 40, ये नहीं है। द पॉसिबिलिटी ऑफ कंपनी ए रिक्वायर्ड लेस देन 40, ये है। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। कर सकती है, कर सकती है। हाँ जी, करें क्या स्टार्ट? पहले तो आप बता दीजिए आपका आंसर क्या होगा। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर आइदर और होगा, आइदर और नहीं होगा बच्चों। देखो क्यों, लिपिक पदों के लिए रिक्त स्थानों की अधिकतम संख्या 40 है, ठीक है। कंपनी ए इस दौर में 40 से कम लिपिकों की नियुक्ति कर सकती है, कर सकती है, सही तो कह रहा है कि अधिकतम 40 है, 40 से कम की नियुक्ति कर सकती है। अगर ये सकना वर्ड है हटा दूं और इसकी जगह ये कर दूं करती है, कंपनी इस दौर में 40 से कम लिपिकों की नियुक्ति करती है, तो फिर ये गलत हो जाता। कोई क्वेश्चन नॉर्मल नहीं लिया मैंने, एक एक वर्ड का अंतर है। हाँ 40 से कम कर सकती है, सही है। 40 की नियुक्ति करती है, गलत है। कर सकती है, सही है। करती है, गलत है। 50 की नियुक्ति कर सकती है, बिल्कुल ही गलत है। विज्ञापन में ये लिखा हुआ है 40 की नियुक्ति अधिकतम कर सकती है। मेरे हिसाब से मेरी लैंग्वेज को समझ में आ रहा होगा आपको मैंने क्या बोला।
ये कह रहा है कंपनी ए इस दौर में 40 से कम लिपियों की नियुक्ति करती है, ये गलत हो जाएगा। और जैसे ही मैं ये वर्ड हटाता हूं और ये दिखा देता हूं तो अब ये सही हो जाएगा, कंपनी इस दौर में 40 से कम लिपिकों की नियुक्ति कर सकती है, बिल्कुल सही, क्योंकि उसने बोला अधिकतम संख्या 40 है। यहां जाइए, कंपनी इस दौर में 40 लिपिकों की नियुक्ति कर सकती है, बिल्कुल सही, कर सकती है, दोनों सही है बच्चों, इस केस में दोनों सही। जैसे ही मैं सकना वर्ड हटा दूंगा, कैन वर्ड हटा दूंगा, पॉसिबिलिटी हटा दूंगा और ये बोलूं 40 से कम करती है, वो भी गलत, और 40 की नियुक्ति करती है, वो भी गलत। कर सकती है सही है, क्योंकि अधिकतम 40 है। 40 की नियुक्ति कर सकती है, वो भी सही। 40 से कम की नियुक्ति कर सकती है, वो भी सही। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा मैं क्या बताना चाह रहा हूं। आंसर आएगा बच्चों 5, दोनों सही है। बैंक पीओ का क्वेश्चन है, मैंने पहले ही कहा था, एक वर्ड का टॉपिक है, शक्ति है, शक्ति है। क्लियर? हाँ जी बच्चों, क्लियर है। ऋतुराज कह रही है सर मैंने तो 4 दिया था। ठीक है, मैंने आपको एक ही तो वर्ड बोला बच्चों, क्या सिखा रहा हूं मैं, बार बार क्या सिखा रहा हूं। अगर तुम्हारे ये समझ में आ गया है तो क्लियर कर दीजिए। अच्छा क्वेश्चन था, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। देवेंद्र कुमार 5 आंसर आएगा सर, बिल्कुल। इस वीडियो को कितनी बार देखना आपको? 2 बार, 2 बार जरूर देखना। हाँ जी, एक बार शेयर कर दो, सब शेयर कर दो ताकि मैं आगे के क्वेश्चन लूं। अच्छा, क्या सिखा रहा हूं? एक एक शब्द का महत्व सिखा रहा हूं, एक एक शब्द का महत्व सिखा रहा हूं। एक क्वेश्चन नहीं कराता मैं, कभी भी आता हूं तब पूरा टॉपिक निपटा के जाता हूं बच्चों। तो ये तो मेरे से पूछो ही मैं, सर क्लास कितने देर की लगेगी? अरे जब तुमको पढ़ना ही नहीं है तो क्यों पढ़ते हो? कम पढ़ना हो, नहीं पढ़ना, सब खत्म है, इससे अच्छा मत पढ़ो। देखो मैं आपको 1 मिनट में समझा रहा हूं। कम पढ़ना और नहीं पढ़ने का एक ही रिजल्ट है। एक बाबू कहता है सर मैं 3 घंटे डेली पढ़ता हूं। अरे मत पढ़ राजा, 5 घंटे डेली पढ़ता हूं, मत पढ़, एहसान कर रहा है क्या? मत पढ़। सर मैं उतना पढ़ता हूं जितनी नौकरी लग जाए। सही है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। लेकिन अगर वो ये बोले सर थोड़ी सी कमी रह गई एक क्वेश्चन की, इससे अच्छा मत करता तैयारी, नहीं करनी चाहिए थी तेरी तैयारी, क्योंकि आपका आउटपुट क्या है? 0। उस वर्क का कोई मतलब नहीं है जिसका आउटपुट 0 है। अच्छा, जिंदगी में एक चीज ध्यान रखना, मैं मेरा उसूल बता देता हूं, या तो मैं जीतता हूं या मैं सीखता हूं, खत्म। कभी हारता नहीं हूं बच्चों, और मैं हार भी नहीं सकता। कब तक? जब तक मैं खुद नहीं चाहूंगा ना कि मैं हार चुका हूं। जब तक मैं खुद नहीं चाहूंगा कि मैं हार चुका हूं, जब तक मैं खुद नहीं मानूंगा कि मैं हार चुका हूं, कोई मुझे हरा नहीं सकता, कोई नहीं हरा सकता मेरे को। तुम्हारे सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता जब तक तुम खुद नहीं चाहोगे। तुम्हारे अंदर अगर नेगेटिविटी है थोड़ी सी भी कि यार मेरा होगा या नहीं होगा, तो फिर कभी नहीं होगा। और तुम्हारे अंदर ये पॉजिटिविटी है 100% कि मेरा तो होगा, तो आपको कोई रोक भी नहीं सकता। और एक बाबू सुबह शाम एक ही वर्ड बोलता मेरा तो होगा, करता कुछ नहीं है, तो उसका कभी नहीं होगा। उस पॉजिटिविटी से कोई मतलब नहीं है जिसका बैकग्राउंड खोखला हो। पॉजिटिविटी वही अच्छी है जिसका बैकग्राउंड सॉलिड हो। घास के जो ढेर है उस पर कुर्सी नहीं बनाई जा सकती बच्चों, ध्यान रखना। आपको अगर बैठना है तो वही स्टील की कुर्सी काम में लेनी होगी। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा मैं क्या कह रहा हूं। बैकग्राउंड सॉलिड होना चाहिए, हर चीज समझ में आ जानी चाहिए, तब पॉजिटिविटी काम की है। और आता कुछ भी नहीं है और लोगों को बोलते जा रहे हो फर्स्ट रैंक तो मेरी ही आएगी ना, फर्स्ट रैंक तो मेरी ही आएगी, वो भी गलत है बच्चों। और एक बच्चा कहता है सर टीचर कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे? बच्चों सभी टीचर अच्छे हैं, सभी टीचर अच्छे हैं। मैं आपको फिर कह रहा हूं, केवल आप इंटरेस्ट जगाओ अपने अंदर। आप अंदर अपने अंदर अगर इंटरेस्ट जगा लेते हो तो मेरी गारंटी है 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर मैंने यहां करवाया और 10-20 क्वेश्चन तुमने नहीं किए तो फिर क्या मतलब उस पढ़ाई का? बस यही कह रहे हो पूरा ठीक है, मजा आ गया,
बहुत अच्छा पढ़ाया अरविंद सर ने, और ऐसे ऐसे कमेंट कर देते हो जो मेरे को शर्म आने लग जाती है। अरविंद सर बेस्ट टीचर है राजस्थान के। अरे बच्चों ठीक है ना, ठीक है, आप पढ़ो और पॉजिटिविटी से पढ़ो, नेगेटिविटी बिल्कुल नहीं। कोई आता 2 मिनट के लिए आता फिर चला जाता है, फिर चाय वाय पी के फिर आ जाता है कि अरविंद सर क्या बोल रहे हैं, चलो देख लेते हैं। मत करो ऐसा, या तो बिल्कुल पढ़ो या बिल्कुल मत पढ़ो, ध्यान रखिए आप। नेक्स्ट, ये क्यों सही कर सकती है, ये सही है, कर सकती है, कर सकती है, सही है, कर सकती है। करती है गलत हो जाता, करती है गलत हो जाता। अब दोनों गलत है, तो अब देखो, या तो कम की भर्ती करती है या 40 की भर्ती करती है, इधर वो लग जाएगा, क्योंकि ऑप्शन ही तो है, या तो 40 की भर्ती करो या 40 से कम की भर्ती करो। 40 की करता तो ये सही हो जाता, 40 से कम की करता तो ये सही हो जाता, दोनों एक साथ सही नहीं होते, तो फिर इधर और लगता। तो जो भाई इधर और लगा रहे हैं उनको समझ में आ जाना चाहिए मैं क्या बोल रहा हूं। ठीक, नेक्स्ट चलिए, इस क्वेश्चन को देखो। ये तो सेम क्वेश्चन ले लिया मैंने, यहां जाओ, इस क्वेश्चन को पढ़िए। और बच्चों अब दिल से आंसर देना, इतनी प्रैक्टिस करा दी मैंने, 8-10 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए, अब तो कम से कम दिल से आंसर देना। और एक जिस दिन सही होने लग गया ना, सब होने लग जाएंगे। और वीडियो को 2 बार देखना आप, कितनी बार, 2 बार। सारे वीडियो मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं, यूट्यूब की प्लेलिस्ट में जाइए, हर वीडियो को देख के जाइए। मैंने मेरे 60 नंबर का काम कंप्लीट कर दिया, तुम चाहोगे तो साइंस और पढ़ा दूंगा। मैंने मेरे 60 नंबर का काम कंप्लीट कर दिया है, एक भी क्वेश्चन बाहर से आ जाए तो मेरे को कह देना। एक कंप्यूटर की एक पीडीएफ और है जो मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है बच्चों, चलिए पढ़ो। अगस्त 2001 में राज्य एक्स में विधानसभा के चुनाव हुए, पता चल गया क्या? कल वो कहते 2005 में विधानसभा के चुनाव हुए, गलत, जो बोला जाए वही करो। 2005 में वाई राज्य में विधानसभा के चुनाव हुए, गलत, ऊपर बोला ही नहीं है। वाई राज्य के विधानसभा चुनाव के लिए कुछ बोला ही नहीं, एक्स के बोला है। अरे मैं क्या कह रहा हूं, ऊपर बोला है तो सही है, बाकी सब गलत है। और फिर लास्ट जो दोनों गलत हो जाए उनमें इधर और चेक और करना है, बस इतना सा टॉपिक। सिर्फ केवल कर सकती है, सकना, इन वर्ड का ध्यान रखिए। हाँ जी, अगस्त 2001 में राज्य एक्स में विधानसभा के चुनाव हुए, तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि राज्य में इतनी जल्दी अमन बहाल हो जाएगा। कितना जबरदस्त क्वेश्चन है, और कहीं आया होगा ये, ऐसे नहीं है। एक एक वर्ड को सुनो। अगस्त 2001 में राज्य एक्स में विधानसभा के चुनाव हुए, हो गए चुनाव, एक्स राज्य में विधानसभा चुनाव हो गए, मुख्यमंत्री बन गया। किसी ने सोचा भी नहीं था कि राज्य में इतनी जल्दी अमन बहाल हो जाएगा। क्या 2001 के बाद राज्य में अमन बहाल हो गया? यस। क्या अमन बहाल की संभावनाएं कम थी? यस। क्या 2001 के बाद अमन बहाल की संभावनाएं कम थी? यस। और लोगों ने सोचा था कि अमन बहाल हो जाएगा? यस। नहीं सोचा था उन लोगों ने, फिर भी हो गया। देखिए क्वेश्चन की टेक्निक देखो आप, मेरे हिसाब से क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, यहां जाइए। राज्य में अमन बहाल कराना ही नई सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। अब बताओ, अब ये सही है या गलत है, ये बताइए। सही है, क्योंकि उसने क्या बोला, अगर 2001 में राज्य की विधानसभा में चुनाव हुए तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि राज्य में इतनी जल्दी अमन बहाल हो जाएगा। राज्य में अमन बहाल कराना ही नई सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। अब बताइए ये सही है या गलत है? सबसे बड़ी चुनौती अमल बहाल कराना ही था, सबसे बड़ी चुनौती, सबसे बड़ी चुनौती, सबसे बड़ी, सबसे बड़ी अमल बहाल कराना ही था। अमन लाना ही सबसे बड़ी, अरे वर्ड को तो कैच करो, सबसे छोटी सबसे बड़ी, सबसे बड़ी चुनौती थी। क्या ये कहीं ऊपर दे रखा है? दे रखा है क्या, ये बताओ आप। नहीं, नहीं दे रखा, गलत हो गया।
अगस्त 2001 में राज्य एक्स में विधानसभा के चुनाव हुए। किसी ने सोचा भी नहीं था कि राज्य में इतनी जल्दी अमन बहाल हो जाएगा। ठीक है, हाँ ये क्वेश्चन हो जाता। राज्य में अमन बहाल करना ही नई सरकार के लिए चुनौती थी। ये भी गलत है, अभी भी गलत है। राज्य में अमन बहाल करना ही नई सरकार के लिए चुनौती थी। करना ही मत बोलो, अब ये सही होता। राज्य में अमन बहाल करना नई सरकार की चुनौती थी, सही। लेकिन तुम ऐसे ऐसे वर्ड यूज कर रहे हो कि अमन बहाल करना ही सबसे बड़ी चुनौती थी, यह गलत। सबसे बड़ी वर्ड गलत लगा दिया। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। अब यहां पर आइए, अगस्त 2001 से पहले, अगस्त लिख रखा, बिल्कुल लिख रखा, कल यहां अक्टूबर होता तो पहले ही गलत हो जाता। अगस्त 2001 से पहले राज्य में राष्ट्रपति शासन था? नहीं। कहां लिख रखा है राष्ट्रपति शासन था? हो सकता है समाजवादियों का शासन हो सकता है बीजेपी का शासन हो, 2001 में कांग्रेस आ गई हो सकता है। और कांग्रेस आते उसने अमल की बहाली करवा दी। बीजेपी राज में ऐसा नहीं हो सकता है पहले कांग्रेस का राज हो, अब बीजेपी आ गई। ये कहां दे रखा है कि अगस्त 2001 से पहले राज्य में राष्ट्रपति शासन था? ये भी गलत है। और क्या दोनों में आइदर और लग सकता है? दोनों एक दूसरे से रिलेटेड ही नहीं है, आइदर और नहीं लग सकता। और आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा 4। ना तो ये सही है ना ये सही है। क्लियर बच्चों? मेरे हिसाब से समझ में आ जाना चाहिए। अच्छा क्वेश्चन है, माइंड ब्लोइंग क्वेश्चन है। एक वर्ड दे दिया, एक वर्ड से ये क्वेश्चन गलत हुआ है। सबसे बड़ी चुनौती, सबसे बड़ी चुनौती। अरे क्यों ऐसे ऐसी बातें करते हो? सबसे बड़ी चुनौती और भी कुछ हो सकती है। कहां दे रखा ऊपर? तुमको चाहे कितना भी नॉलेज हो, उससे मेरे को क्या करना है? ऊपर को देख के फिर आंसर देना। मधु प्रजापत कह रही है सर 4 आंसर आएगा। क्लियर है सर? बिल्कुल। हाँ जी, चलिए देखो बच्चों, अब मैंने एक पैसेज लिया है, उस पैसेज को देखो आप। ये पैसेज, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि ये आपके लेवल पे आएगा। लास्ट क्वेश्चन अपना, ये लास्ट क्वेश्चन है। चंद्रवीर सिंह राणावत क्या कह रहा है? समझ में आ गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ जी बच्चों, एक बार इस क्वेश्चन को देख लीजिए। लास्ट क्वेश्चन है। अगर टफ पेपर बन जाए ना, कोई खड़ूस टीचर मेरा जैसा अगर पेपर बनाए, तो मैं ये भी डाल सकता हूँ बच्चों। तो एक बार इसको पढ़ लेते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, भारत में दरिद्रता ही रोगों के फैलने का एकमात्र कारण है। ये सही है या गलत, ये चेक करना है। क्लियर? ऊपर वो दे ही रखा है पैसेज, अपन को इनमें चेक करना है। 5 क्वेश्चन में से अगर ये आएगा तो एक साथ 5 लेके आएगा, और अगर एक एक आएगा तो अब तक जो पढ़ा है वो आएगा, और ये आएगा तो 5 लेके आएगा। जब पैसेज हो ना बच्चों, जब आपको पैसेज दिया हुआ हो तो पहले कॉन्क्लूजन को ढंग से पढ़ना, निष्कर्ष को पहले पढ़ना, ध्यान रखना। ठीक है? वो छोटे थे इसलिए ये फिर ये। अब याद हो, भारत में दरिद्रता ही रोगों के फैलने का एकमात्र कारण है। देख लेते हैं, पढ़ लो इसको। भारत में दरिद्रता ही रोगों के फैलने का एकमात्र कारण। चेक कर लेते हैं। भारत में महिलाओं के स्वास्थ्य की स्थिति के विषय में हाल ही में एक रिपोर्ट में बताया गया, दिखाई नहीं दे रहा है, ये लो, एक बार इसको पढ़ना बच्चों, ये आ सकता है इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं। और एक बार शेयर और कर दो, शेयर कर दीजिए। चलो, भारत में दरिद्रता ही रोगों के फैलने का एकमात्र कारण है। चेक कर लेते हैं सही है या गलत। देखो, भारत में महिलाओं के स्वास्थ्य की स्थिति के विषय में हाल ही में एक रिपोर्ट में बताया गया है कि महिलाओं के स्वास्थ्य की स्थिति के बारे में एक रिपोर्ट आई है। अभी तक का मतलब इतना है कि
शहरी क्षेत्रों के घरों में समुचित स्वच्छता में 70% की वृद्धि हुई है। मतलब शहरी क्षेत्रों में जो घरों में स्वच्छता है उसमें कितने परसेंट की वृद्धि हुई है? 70%। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में ये अभी भी 25% तक जैसे नीची स्थिति में ही है। 25% को उन्होंने नीचे की स्थिति माना है। अब तक की स्थिति बता दो। भारत सरकार की एक रिपोर्ट आई है, भारत में महिलाओं के स्वास्थ्य की स्थिति के विषय में हाल ही में एक रिपोर्ट आई है। किसके बारे में? महिलाओं के बारे में। कि शहरों में जो महिलाओं की स्वच्छता का प्रतिशत है वो 70% है और ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की स्वच्छता का जो प्रतिशत है वो कितना परसेंट है बच्चों? वो 25% है। ऋतुराज क्या हुआ? दिखाई नहीं दे रहा? अब और ज्यादा कोशिश नहीं कर सकता? कोशिश कीजिए। भारत में महिलाओं के स्वास्थ्य की स्थिति के विषय में हाल ही में एक रिपोर्ट आई है। सबसे पहला पॉइंट हो गया, किसकी स्थिति की रिपोर्ट आई है? महिलाओं के स्वास्थ्य के विषय में रिपोर्ट आई। शहरी क्षेत्रों के घरों में समुचित स्वच्छता में 70% की वृद्धि हुई है। शहरी क्षेत्र जो है उनमें 70% की वृद्धि हुई है। किसके अंदर? स्वच्छता के अंदर। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी 25% तक नीची स्थिति में है। ठीक है। वास्तव में समुचित स्वच्छता का अभाव तथा अस्वच्छता की आदतों का कुपोषण में महत्वपूर्ण योगदान है। मतलब जो गंदे रहते हैं ना, इनकी वजह से कुपोषण में एक महत्वपूर्ण योगदान है। इनकी वजह से ही कुपोषण होता है ये जरूरी नहीं है, लेकिन याद रखना अस्वच्छता की वजह से कुपोषण होता है। अस्वच्छता का कुपोषण में महत्वपूर्ण योगदान है, ये चीज बोल रहा। यहां से यहां तक की चीज का मतलब यह है, जिससे देश में लगभग 58 मिलियन जैसी संख्या में बच्चे की वृद्धि कुंठित हुई है। किसकी वजह से? अस्वच्छता की वजह से, कुपोषण की वजह से। कुपोषण में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? अस्वच्छता का। और कुपोषण से क्या हुआ? जो 58 मिलियन जो लोग हैं, बच्चे हैं, जो 58 मिलियन बच्चे हैं ना बच्चों, उनकी वृद्धि कुंठित हुई है। प्राइमरी स्कूल के बच्चों द्वारा सहन की जा रही स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का 70% से अधिक उनके अपर्याप्त स्वच्छता वाले व्यवहार उन लोगों के कारण है। मेरे हिसाब से ये लाइन समझ में आ गई होगी। देखो यहां तक तो अपन ने पढ़ लिया, यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताइए। क्या क्या था यहां तक? महिलाओं की रिपोर्ट आई है, स्वच्छता के बारे में बताया गया है। शहरी क्षेत्रों में 70% स्वच्छता पाई जा रही है, मतलब 70% की वृद्धि हुई है किसमें? स्वच्छता में। और ग्रामीण क्षेत्रों में 25% की स्वच्छता में वृद्धि हुई है। और जो अस्वच्छता है वो कुपोषण में एक महत्वपूर्ण योगदान रखती है। और कुपोषण की वजह से 58 मिलियन जो लोग बच्चे हैं उनकी वृद्धि नहीं हुई है, शारीरिक वृद्धि नहीं हुई है। क्लियर? ठीक है। अब चलिए, प्राइमरी स्कूल के बच्चों द्वारा सहन की जा रही स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का 70% से अधिक उनके अपर्याप्त स्वच्छता वाले व्यवहार उन रोगों के कारण है तथा रोगों के कारण है। समझ में आ गया होगा यहां तक कि प्राइमरी स्कूल के बच्चों द्वारा स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जो आ रही है उनमें से 70% से अधिक उनके अपर्याप्त स्वच्छता वाले व्यवहार और उन रोगों के कारण है। मतलब बच्चे जो है ना, प्राइमरी स्कूल के बच्चों में जितने ज्यादा रोग हो रहे हैं उनका 70% से अधिक अस्वस्थता के कारण हो रहे हैं। यहां तक भी क्लियर? नेक्स्ट चलिए। जिससे 4 लाख के आसपास बच्चे सालाना मौत का शिकार हो जाता है। ये लीजिए, ये लीजिए। मतलब कुपोषण का मेन काम क्या है? कुपोषण किसकी वजह से मेन फैल रहा है? अस्वस्थता। कहाँ ज्यादा फैल रहा है? ग्रामीण क्षेत्र। शहरी क्षेत्रों में वृद्धि दर क्या है किसकी? स्वच्छता की 75%। और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता की वृद्धि दर कितना है? 25%। रिपोर्ट किसकी आई है? महिलाओं की स्वच्छता की। क्लियर? और क्या हो रहा है? प्राइमरी सेक्टर, जो प्राइमरी स्कूल तक के बच्चे हैं वो अस्वच्छ रहते हैं, इसकी वजह से उनमें जो होने वाले रोग है वो अस्वच्छता के कारण ज्यादा हो रहा है। क्लियर? और एक लास्ट लाइन ये बोल रही है, जिससे 4 लाख के आसपास बच्चे सालाना मौत का शिकार हो जाते हैं। अस्वच्छता, अस्वच्छता, अस्वच्छता और कुपोषण। इसके अलावा कोई वर्ड बोला ही नहीं इसने। अब यहां आ जाओ। भारत में दरिद्रता, दरिद्रता कहां से आ गई? गरीबी तो कोई बोला ही नहीं इसने। ऊपर ऊपर तो स्वच्छता, कुपोषण, मरना, यही बोला है। भारत में दरिद्रता ही रोगों के फैलने का एक महत्वपूर्ण कारण है। गलत है।
अस्वच्छता, अस्वच्छता, दरिद्रता नहीं, दरिद्रता नहीं, अस्वच्छता। इतना पढ़ने के बाद तो मेरे को पता चल ही जाना चाहिए, दरिद्रता नाम की वर्ड ही नहीं आया। खैर तुम्हारे नहीं आएगा, टेंशन मत लो, ये आता है आईएएस के अंदर, ये आता है बैंक के अंदर, तुम्हारे तो हो चुका, लेकिन फिर भी मेरी तरफ से मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, टफ पेपर बन जाए तो क्या होगा। क्लियर? भारत में दरिद्रता ही रोगों के फैलने का एकमात्र कारण है। ऊपर तो पढ़ ही लिया सब कुछ, अब यहां जाए। यदि हम छोटे बच्चे वाले परिवारों में समुचित स्वच्छता व्यवहारों को अपनाने में सफल हो जाए तो बहुत से बच्चे को बचाया जा सकता है। बिल्कुल सही है, बच्चे अस्वच्छ है इसलिए वो मर रहे हैं, क्यों बीमारियां फैल रही है, ये बिल्कुल सही, ये बिल्कुल सही। ऊपर नहीं दिया, ऊपर दिया या नहीं दिया, पढ़ लो लाइन। यदि हम छोटे बच्चे वाले परिवारों में समुचित स्वच्छता व्यवहारों को अपनाने में सफल हो जाए तो बहुत से बच्चों को बचाया जा सकता है। ऊपर नहीं दिया, लेकिन मेरे क्योंकि ऊपर तो केवल ये दिया है कि बच्चे क्यों मर रहे हैं, अस्वच्छ है इसलिए मर रहे हैं, लेकिन ऊपर ये नहीं दिया कि हम बच्चों को बचाया जा सकता है, इसलिए इसको सही मानेंगे, लेकिन अपनी तरफ से माने। नेक्स्ट चलो, क्यों मानेंगे इसका रीजन बताता हूं। पैसेज आता है तो कैसे आता है ध्यान रखना। बहुत से बच्चे जो प्राथमिक स्कूलों में नहीं जाते उनका स्वास्थ्य स्कूलों में जाने वाले बच्चों से बेहतर प्रतीत होता है। ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि वो क्या कह रहे हैं कि जो प्राथमिक स्कूलों का सर्वे हुआ उसमें बहुत सारे बच्चों को ये पाया गया कि अस्वच्छता की वजह से उनमें बीमारियां फैल रही है। क्लियर? नेक्स्ट, ये तो बिल्कुल ही गलत है। भारत में शहरी महिलाओं के स्वास्थ्य की स्थिति अन्य विकासशील देशों की शहरी महिलाओं की स्थिति से बेहतर है, यह भी बिल्कुल गलत है। अन्य विकासशील देश नहीं, भारत में शहरी महिलाओं के स्वास्थ्य की स्थिति ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं की स्थिति से बेहतर है, वो सही होता, ये तो गलत है। अरे विकासशील देशों का तो कोई जिक्र ही नहीं हुआ, भारत ही भारत है। भारत का शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के बीच में जिक्र हुआ है। भारत में शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के बच्चों में कुपोषण के मामले विद्यमान है, बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि दोनों में ही है, मेरे हिसाब से समझ में आ गया। क्यों? क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र का ही वर्णन है और वहां पर भी 75% की वृद्धि हुई और वहां भी 25%। अभी मतलब दोनों जगह स्वस्थता है, दोनों जगह स्वस्थता है तो दोनों जगह कुपोषण है। आप बताइए क्या सही है? 48वां सही है, 45वां सही है, बाकी 44, 46 और 47 गलत है। क्लियर? ये पूरा कंसेप्ट है, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा बच्चों, ये पूरा टॉपिक है। ठीक है, हाँ ये किस में आएगा? ये आईएएस में ज्यादा आता है, आपको ऊपर को पैसेज के पढ़ के आंसर देना है। अरे वो है तो वही खतन, लेकिन खतन की संख्या इसने 8, 10, 15, 20 कर दी होगी, 20 को करके एक पैसेज बना दिया। तुम्हारे लेवल पे आएगा तो खतन और निष्कर्ष आएगा, 15-20 खतन को मिला के पैसेज बनता है और उनमें से भी वही आंसर निकालना पड़ता है। तो इसका आंसर कैसे लिखा हुआ आएगा? नीचे फर्स्ट और सेकंड सही, सेकंड और थर्ड सही, थर्ड और फोर्थ सही, तो वहां लिखा हुआ आएगा फोर्थ और 45 और 48 सही। क्लियर बच्चों? समझ में आ जाना चाहिए। ये पूरा टॉपिक फिनिश, जिस टॉपिक का नाम था पैसेज एंड कंक्लूजन। कल अपन रीजनिंग के 2 टॉपिक लेंगे और एग्जैक्ट 9 बजे मैं क्लास स्टार्ट कर दूंगा। थोड़ी मेरी तबीयत डाउन चल रही है, समझाने की पूरी कोशिश की है मैंने, फिर भी नहीं समझ में आया तो 1-2 बार वीडियो और देख लेना और व्हाट्सएप कर देना। ठीक है बच्चों, थैंक्स।